अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अभी ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपको पहले सेशन के एंड पे बताया था कि हमारा एक इशू हो गया था रिकॉर्डिंग में। वो ये इशू हुआ था कि हमारी स्क्रीन रिकॉर्ड सही तरह नहीं हो पाई थी। तो मैं ये सेशन इसलिए रिकॉर्ड करूँ ताकि जो जो भी टॉपिक्स जो हमने डिस्कस किए थे उसको विद स्क्रीन आपको एक दफ़ा बता दूँ, ओवर भी दे दूँ हर चीज़ का, ताकि आपको मज़ीद क्लैरिटी आ जाए। ठीक है। तो कुछ लोगों ने कहा था कि भाई स्लाइड्स बना के पहले टॉपिक्स बता दिया करें। तो वैसे तो वो फॉर्मल प्रोसीजर है, तो मैंने खुद सेशन को रहा रखा था थोड़ा, क्योंकि आपने देखा होगा मैं सेशन के बीच में काफ़ी चीज़ें और भी शेयर कर रहा था। तो लेकिन अब इसको फॉर्मल रखेंगे, मतलब टू द पॉइंट रखेंगे। ठीक है। अभी हम देखते हैं कि आज हम डिस्कस क्या क्या करने वाले हैं। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे लिंक्डइन के डिफरेंट जो मेंबरशिप पैकेजेस हैं। प्रीमियम है, जो सेल्स नेविगेटर है, और एचआर वगैरह, उनका क्या कंपैरिजन है, उसका लेना का बेनिफिट आपको है भी या नहीं है। उसके अंदर कोई एक दो ट्रिक्स हैं, वो भी आपको बता दूंगा। देन लिंक्डइन का सर्च इंजन पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे। बुलियन सर्च इंजन है तो बुलियन उसको यूटिलाइज किस तरह करना है। देन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन की बात करेंगे, कवर से लेके आपके एंड पे जो सेक्शन होता है ना, रिकमेंडेशंस वाला, उस तक एक एक चीज के डीप में जाएंगे और हर चीज को डिस्कस करेंगे डीपली, जितना किसी भी पेड कोर्स में जितना डिस्कस नहीं होगा। देन ऑप्टिमाइजेशन में ऑब्वियसली कीवर्ड्स वगैरह एवरीथिंग मैं आपको सारा बताऊंगा, किस तरह अपने अच्छी डिस्क्रिप्शन लिखनी है। देन हम देखेंगे कि आपने अपनी रिसर्च अपने किस तरह स्टार्टअप्स को पिच करने हैं। जरूरी नहीं है कि आप लिंक्डइन के ऊपर से ही लीड्स निकालो। आप स्टार्टअप्स निकालो, जो ग्रोइंग स्टार्टअप्स हैं, जो $1 मिलियन स्टार्टअप्स हैं, उनको आप पिच किस तरह कर सकते हो, वो हम देखेंगे। निकालने कहाँ से हैं, किस तरीके से निकालने हैं, उनका डाटा किस तरीके से निकालना है फ्री में, उनके एम्प्लॉयज का लिंक्डइन से डाटा किस तरह निकालना है, ईमेल्स किस तरह निकालनी है, उनको किस तरह रीच आउट करना है, एवरीथिंग फॉर फ्री। ठीक है। और प्रोफाइल को ऑब्वियसली आपने लीड जनरेशन मशीन किस तरह बनाना है। ये हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है आज का। हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लिंक्डइन मेंबरशिप के कंपैरिजन से। ठीक है। तो मैं इसमें आ जाता हूँ। देन ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। तो सबसे पहले इनकी प्राइजेस हैं, ये प्राइजेस आप पढ़ लें कि प्रीमियम का $29 है, फिर बिजनेस में आ जाता है, फिर सेल्स नेविगेटर का है, और एडवांस का है 149। देन सेल्स नेविगेटर एडवांस प्लस, देन रिक्रूटर्स। फ्री में क्या होता है, फ्री में आप अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल बिल्ड कर सकते हो, सर्च इंजन यूज कर सकते हो, कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो, सर्च फिल्टर्स यूज कर सकते हो। कुछ जगहों पे सर्च फिल्टर्स की रिस्ट्रिक्शन लग जाती है फ्री में। इसी तरह आप अपनी प्रोफाइल की जो है व्यूज नहीं देख सकते कि आपकी प्रोफाल को व्यू किसने की है। अपनी पोस्ट के एनालिटिक्स देख सकते हो, लेकिन ये नहीं देख, और चीज़ें कुछ चीज़ें होती हैं एडवांस चीज़ें, वो आप नहीं देख सकते। वो यूजली ये होता है कि आप ये नहीं देख सकते कि किसने आपकी प्रोफाइल को व्यू किया है या एक जॉब पोस्ट हुई है तो जॉब पे किस किस्म के लोग अप्लाई करें। ये सारी चीज़ें प्रीमियम में आ जाती हैं, हम डिस्कस करते हैं। लेकिन आपको मैं बताऊंगा, आपको आपके लिए फ्री इनफ है। मैं खुद पर्सनली भी फ्री यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन जो न्यू अकाउंट्स हैं उनके लिए एक ट्रिक आगे जाके बात करते हैं। ठीक है। और ये चीज़ आपकी जो सर्च है वो ना 1000 रिजल्ट तक लिमिटेड हो जाती है, जब आपकी ना बेसिक होती है, आपका फ्री यूज़ करे तो। ठीक है। ये चीज़ भी आपने याद रखनी है। तो इसमें आप बूलियन फिल्टर्स का यूज़ करते हुए इजीली 1000 के अंदर अंदर ही आप अपना काम कर सकते हो, इसमें इशू नहीं है। अच्छा। देन इसमें आप आ जाते हैं, ये लिंक्डइन प्रीमियम कैरियर। अच्छा, इसमें मेरे ख्याल में नंबर ऑफ सर्चेस की भी लिमिट लगी होती है, उसने बताया है कि जो आप नंबर ऑफ सर्चेस कर सकते हो उसकी भी लिमिट होती है फ्री पैकेज। फ्री में आप, मुझे आइडिया नहीं है एग्जैक्टली कितनी होती है, लेकिन होती है। प्रीमियम में देख लेते हैं। प्रीमियम में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। आप अगर कोई जॉब पोस्ट पे जा रहे हो, उसके उसके अंदर लिखा आ रहा है कि 100 एप्लीकेंट्स है, तो उन एप्लीकेंट्स का डाटा वो आपको दिखा देगा कि किस किस तरह के हैं, क्या उसमें परसेंटेज है, उनके स्किल लेवल के हैं, सारी चीज़ें। देन आपके जो प्रोफाइल पे आप देखते हो ना, प्रोफाइल के व्यूज आते हैं, 100 व्यूज, 1000 व्यूज, 2000 व्यूज। आप जनरली आप नहीं देख सकते, लेकिन आप प्रीमियम यूज करें तो आप देख सकते हो कि आपकी प्रोफाइल को व्यू किस किस ने किया है। अब फॉर एग्जांपल आपकी प्रोफाइल को व्यू किसी पोटेंशियल रिक्रूटर ने किया है, या किसी पोटेंशियल ब्रांड ओनर ने किया है, जो आपकी नीच के रेलिवेंट है, और आपको लगता है कि ये मेरा फ्यूचर लीड हो सकती है, तो आप उसको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो, पर्सनलाइज रिक्वेस्ट भेजो, उसके साथ बातचीत बनाओ, उसके उसके बिजनेस के बारे में डिस्कस करो, और देन आप उसको इवेंचुअली क्लोज कर सकते हो अच्छे पैसों में। ठीक है। और आपके वो लिंक्डइन लर्निंग आपका एक्टिवेट हो जाता है, आप लिंक्डइन से वहां से कोर्सेज कर सकते हो, उन कोर्सेज को अपने जो है कोर्स सेक्शन में, सर्टिफिकेट सेक्शन में डाल सकते हो, जो आपकी रेज्यूमी को और हाईलाइट करता है, अच्छा लगता है वो। ठीक है। और ईमेल आपको मिलते हैं। ईमेल क्या होता है कि अगर किसी बंदे ने अपनी प्रोफाइल लॉक की हुई है, कि आप उसको मैसेज नहीं कर सकते, लेकिन आप उसको लॉक लॉक प्रोफाइल के ऊपर भी उसको आप 5 लोगों को, ऐसे लोगों को मैसेजेस कर सकते हो। ठीक है। बाकी ईमेल दूसरा होता है, जो आप कनेक्शन रिक्वेस्ट के साथ एक कनेक्शन रिक्वेस्ट जब आप उसको सेंड करते हैं ना, तब तो उसके साथ जो आप उसको कस्टमाइज मैसेज भेजते हो ना, उसको भी ईमेल करते हैं, लेकिन वो सिंपल आपके लिए अवेलेबल होता है। लेकिन डायरेक्ट मैसेज करना कि इसके इनबॉक्स में लैंड करे डायरेक्ट वो सिर्फ आपको 5 मिलते हैं प्रीमियम के अंदर। ठीक है। ये इसकी कॉस्ट होती है। ये इसके फीचर्स है, सैलरी इनसाइट्स, कंपनी इनसाइट्स, एप्लीकेशन इनसाइट्स, लिंक्डइन कोर्सेज, इंटरव्यू प्रिपरेशन, ये सारा कुछ आपको मिल जाएगा। अब इसका हैक क्या है,
जब आप नया लिंक्डइन अकाउंट क्रिएट करते हो ना, तो एक एक मंथ का आप लिंक्डइन प्रीमियम, आप यहाँ पे गूगल पे सर्च करोगे लिंक्डइन प्रीमियम, ठीक है, और उसके ऊपर जाके आप इसको ओपन करके इसको अपना साइन अप कर लोगे, तो आपको अगर आपकी न्यू प्रोफाइल है ना, अगर आपने पहले प्रोफाइल नहीं बनाई हुई या अगर बनाई हुई है बहुत पुरानी है, साल 2 से 3 साल, बेशक आप नई प्रोफाइल बना लो, ठीक है। तो नई प्रोफाइल बना के उसके साथ फिर प्रीमियम का एक्सेस भी आपको पहले मंथ का फ्री में मिल जाएगा। इस जब उसमें एक चीज़ होती है कि जब आपका पहला मंथ खत्म होने वाला हो ना, फॉर एग्जांपल आपने आज 1 तारीख को आपने किया, तो आपने अगले महीने की 1 तारीख से 5-6 दिन पहले, फॉर एग्जांपल नेक्स्ट मंथ की आप 25-26 को आप अपनी मेंबरशिप कैंसिल करते हो। जब जैसे ही आप कैंसिल करोगे, लिंक्डइन आपको ऑफर देगा कि यार आप सेकंड मंथ भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आप सेकंड मंथ भी आप फ्री में यूज़ करो, ऑफर अवेल कर लोगे, तो आपको सेकंड मंथ भी फ्री हो जाएगा। इस तरह आप 2 मंथ्स प्रीमियम को यूटिलाइज कर सकते हो। और प्रॉपर पोस्टिंग करो, कंटेंट डालोगे, जब आपकी प्रोफाइल पे व्यूज आएंगे प्रॉपर अच्छे तरीके से, जो हम प्रोसीजर बताएंगे उसको आप फॉलो करोगे, तो फिर क्या होगा, आप वहां से ही इनसाइट्स ही अपनी अच्छी खासी लीड्स की एक लिस्ट बना लो कि आपकी प्रोफाइल किसने व्यू की, क्या क्या चीजें, एवरीथिंग। और आपके लिए जॉब्स पे अप्लाई करना बड़ा इजी रहेगा, रिमोट जॉब्स पे इनसाइट्स लेके प्रॉपर अच्छे तरीके से, ठीक है। तो एक पर्सन ने मुझे बताया था लास्ट सेशन में कि उन्होंने इस तरह किया था कि उन्होंने विदाउट वो कैंसिल किए ही 2 मंथ्स तक यूज़ किया था, उनका कोई लिंक्डइन ने कोई इशू नहीं किया था, लेकिन बाजू का तो मांग लेते हैं। तो आप ट्राई कर सकते हो दोनों चीज़ें। अगर आप लेस कहते हो मैं रिस्क ना लूँ, या ना फिर ऊपर महीना चला जाए वो फिर पैसे मांगे, तो फिर आप यही कर लो कि आप कुछ दिन पहले कैंसिल कर लो, तो ये हो जाएगा। इसी तरह सेकंड थर्ड मंथ पे आप जाना चाह रहे हो, तो थर्ड मंथ पे भी माइट भी, अगर आपकी लक है तो वो चीज़ अप्लाई हो जाए, सेम आप कैंसिल करो पहले, हो जाए। नहीं भी होगा तो वो आपको कोई 50%, 60%, 70% का डिस्काउंट ऑफर कर देंगे। तो अगर वो आप अवेल कर सकते हो, वो भी आप अवेल कर लो, तो ये प्रीमियम का बेनिफिट है। तो ये प्रीमियम बिजनेस है, इसके कुछ और एडवांस फीचर्स हैं, ठीक है। ब्राउजिंग, कंपनी साइट्स और चीज़ें, आप 15 ईमेल्स आप ले सकते हो, एवरीथिंग। तो अब हम आ जाते हैं सेल्स नेविगेटर पे। सेल्स नेविगेटर में क्या होता है, बेसिकली सेल्स नेविगेटर इज, आप इसको सर्च इंजन कह सकते हो, जिसमें आप सिर्फ कंपनी के इनसाइट्स निकाल रहे हो, ठीक है। उसमें आप अपनी उसके मल्टीपल फिल्टर्स हैं, ठीक आती है लिंक्डइन ने उसको यूज़ करना भी। तो उसके अंदर 29 सर्च फिल्टर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप सॉर्ट कर सकते हैं, कंपनी रिवेन्यू कितना कर रही है, कंपनी के एम्प्लॉयज़ कितने हैं, ठीक है। वो कौन किसी उसकी इंडस्ट्री स्पेसिफाई कर सकते हो, ये देख सकते हो कि उसके एम्प्लॉयज़ एक्टिव रहे हैं लास्ट 30 डेज में, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो, और बड़े अच्छे तरीके से फिल्टर्ड कंपनीज निकाल सकते हो, या अपनी नीच की एजेंसीज भी निकाल सकते हो। उनके वहां से फिर उन कंपनीज को आप ओपन करके उनके एम्प्लॉयज़ देख सकते हो, उनकी हायरिंग रेट देख सकते हो, उनका ग्रोइंग रेट देख सकते हो, उनका जो टीम मेंबर्स वो एक्सपैंड करें उसका रेट देख सकते हो, ये कितनी तेजी से टीम बढ़ा रहे हैं या नहीं बढ़ा रहे हैं, इनकी 7 8 10 महीने से इतने ही मेंबर्स हैं। उससे आपको काफ़ी चीज़ें पता चल जाती हैं, ये विद इन सेल्स नेविगेटर आपको सारा डाटा ये स्टेप बाय स्टेप आपको मिल जाता है। एक और फिर आप क्या करते हो कि आप, मैंने क्या किया, आप इसके अंदर अपने 4-5 किस्म की फोल्डर्स बना लेते हो। एक फोल्डर आप बना सकते हो कि जिसमें आपने सिर्फ जो आपकी टारगेट कंपनीज हैं, टारगेट नीच है उसकी कंपनीज, टॉप टॉप के बड़े ब्रांड्स हैं, उनके सीईओ को आपने ऐड किया हुआ है, उनके एचआर मैनेजर्स को ऐड किया, उनकी टॉप मैनेजमेंट को आपने अपने पास ऐड किया हुआ, ताकि आपने उनके साथ कनेक्शन बनाओ, उनसे बातचीत करो या उनको अपनी सर्विसेज पिच करो। एक आपने बनाया हुआ कि पोटेंशियल एक्टिव लोग जो है जो आपकी नीच में, उनको आपने अपने एक फोल्डर बना लेना, ताकि जब भी वो कोई नई पोस्ट करें, आपने नोटिफिकेशन ऑन कर दो तो आपको नोटिफिकेशन मिले, आप उनके साथ जाके पहले एंगेज करो, ठीक है। एक ये चीज़ आप कर सकते हो। तीसरी चीज़ ये हो सकती है कि आप एक और फोल्डर ऐसा बना सकते हो जिसमें एजेंसी ओनर्स हों, जो आपकी नीच में एजेंसीज हैं, मार्केटिंग एजेंसीज हैं, अमेजोन एजेंसीज हैं, उनके ओनर्स हों, वो जो लोग पोटेंशियली एक्टिव हैं, उनसे आप अपनी कनेक्शंस बनाओ, नेटवर्किंग करो, बातचीत करो, ताकि फॉर एग्जाम्पल आपने उससे एक बंदा है एजेंसी ओनर है, आप डिजिटल मार्केटर हो, अब डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज आपने न्यूयॉर्क या यूके, कनाडा, इनके जो आपने निकाली डिफरेंट कंट्रीज की निकाली ना, और उनको आपने उनको अपनी लिस्ट बनाई, उनके साथ इंगेज किया, उनकी पोस्ट पे जाके इंगेज किया, देन उनको ऐड किया, उनसे बातचीत की, उनके ट्रस्ट के बारे में बात की। तो ऐसा ऐसा क्या होगा, उसको आप फिर अपनी सर्विसेज के बारे में बताना कि अच्छा मैं इस चीज़ में कर रहा हूँ, मेरी इस चीज़ की एक्सपर्टीज है। तो कल को क्या होगा कि उसके पास अगर काम आता है उस चीज़ का, और उसके पास वर्क ओवरलोड है, ये वो चीज़ नहीं कर सके, लेकिन उसके जहन में आपका नाम जरूर आएगा। अच्छा क्या, मैंने हमजा से बात की थी लिंक्डइन के ऊपर ही, काफ़ी अच्छा बंदा था और अच्छा काम कर रहा है इस चीज़, वो क्लाइंट को रेफर कर देगा मेरी तरफ, ठीक है। तो ये इस तरह, इसी तरह आप उसके उससे कहते उससे कह सकते हो मैं तुम्हारी केस स्टडीज यूटिलाइज करना चाहता हूँ, इतनी परसेंटेज मैं आपको दे दूंगा क्लाइंट की, वो आप केस स्टडीज आप उनकी यूज़ कर सकते हो, बड़ी बड़ी एजेंसीज की। तो ये सारा कुछ क्या होगा, नेटवर्किंग के थ्रू ही होगा, डायरेक्ट आप कभी किसी से कुछ नहीं करो। तो सेल्स नेविगेटर बहुत अच्छी चीज़ है, और $99 पर मंथ है। और
ये सारे इसके फीचर्स हैं। इसमें आप 50 ईमेल भेज सकते हो, मतलब जिन लोगों को मैंने आपको बताया था ना, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो विदाउट सेंडिंग कनेक्शन रिक्वेस्ट, और मैसेज डायरेक्ट इनबॉक्स में जाएगा, वो आप 50 कर सकते हो। ठीक है। और 2500 रिजल्ट आप देख सकते हो अप टू, इंस्टेड ऑफ प्रीमियम में तक कम आते हैं। और सर्च फीचर्स आपके पास एक्स्ट्रा आ जाएंगे। अकाउंट क्रिएशन लिस्ट मैंने आपको बता दिया, बना सकते हो। अलर्ट्स बता सकते हो, मैंने आपको बताया कि आपकी लीड या कोई पोस्ट की है उसकी आपको इमीडिएट अलर्ट मिल जाएगी। ठीक है। और ये सारा आपके पास आ जाएगा, फिल्टर्स आपके सेव हो जाते हैं। अब इसमें ये क्या सीन है कि जिस तरह अमेजोन के टूल्स हम लेते हैं ना, अमेजोन के टूल्स हम शेयरिंग बेसिस पे लेते हैं, सेम गोज विद दिस। बहुत सारे लोग सेल्स नेविगेटर भी शेयरिंग बेसिस पे दे रहे हैं, तो मैंने इवन 1500 रुपये पर मंथ पे यूज़ किया था। अभी आई थिंक $25-30 थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो गया, क्योंकि लिंक मेथड चेंज हो गया ना, पहले उनके लिए मुश्किल होती है शेयरिंग वाला के लिए। तो फिर वो 25-30 डॉलर के बीच में आपको मिल जाता है शेयरिंग बेसिस पे, तो आप इजीली ले लो। और अगर आप बड़ी एजेंसी हो, तो आप अपना सिंपल ले लो, $120 लगा लो। आप इसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखो, मैंने सेशन में भी ये चीज़ बताई थी कि आप इसको एज ए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखो। फॉर एग्जाम्पल, आप $120 $99 स्पेंड कर देते हो सेल्स नेविगेटर पे, तो अगर एक मंथ में आप एक लीड भी क्लोज करे, अच्छी बड़ी कंपनी क्लोज करे उसको $1000 में, तो आपने ऑलरेडी 9x 10x मार लिया उसका इजीली। तो आपको क्या, ये आपको ROI तो अच्छा आ गया ना, साथ प्रॉफिट भी आपको 10x आ गया। तो ये चीज़ है इसका, ये चीज आपने इस वे में देखना है अपनी इन्वेस्टमेंट को, क्योंकि आप टूल पे कर रहे हो या किसी भी चीज़ पे कर रहे हो। ये लिंक्डइन के बेसिक पैकेजेस थे, इनका कंपैरिजन था, बाकी चीज़ें हमारे काम की नहीं है, रिक्रूटर्स वाली है वो, तो हमने इनको, हम पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब हम अपनी नेक्स्ट चीज़ पर आ जाएंगे, जो थी लिंक्डइन का बूलियन सर्च इंजन। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिंक्डइन ओपन करता हूँ, और बूलियन सर्च इंजन बेसिकली क्या होता है कि आपने ऑपरेशंस पढ़े होंगे मैट्रिक में, और उसके बाद अगर स्पेशलाइजेशन आपने की है फिजिक्स वगैरह में, आपको पता होगा एंड और नॉट, तीन बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, एंड और नॉट। सेम गोज विद दिस बूलियन सर्च इंजन। फॉर एग्जांपल, आपने वैसे आपने सर्च करने हैं कॉपी राइटर्स, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि यार मैं कॉपी राइटर्स को भी रिक्वेस्ट भेजूँ, मैं डेली बेसिस पे 4 कॉपी राइटर्स को ऐड करूँ, 5 जो है ना मैं गूगल एड्स एक्सपर्ट को हायर करूँ। तो आप पहले कॉपी राइटर सर्च करोगे, फिर उनमें से बंदे निकालोगे, फिर गूगल एड्स वाले से। तो बजाय कि मैं ये करूँ, मैं इकट्ठे ही सबको दोनों को निकाल लूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं सर्च करूंगा कॉपी राइटर या सेल्स कॉपी राइटर, एंड लगाऊंगा। यहाँ पे हम साथ लिख देते हैं ईमेल मार्केटर, या ईमेल मार्केटिंग एक्सपर्ट लिख देते हैं। अब सर्च कर लेंगे। ठीक है, इस तरह आप और भी कर सकते हो, नॉट भी कर सकते हो, और एंड और नोट का कॉम्बिनेशन भी कर सकते हो। ठीक है। अब देखो मेरे पास कॉपी राइटर भी आ रहे हैं, सेल्स कॉपी, ईमेल भी आ रहा है, अगेन ये भी ईमेल वाले आ रहे हैं, और मैं और देखूंगा तो मेरे पास सारे कॉपी राइटर और ईमेल मार्केटर दोनों आ जाएंगे, तो मैं यहीं से अपने सारे लोगों को रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। इसी तरह अब आपने मजीद इसको यूटिलाइज करना है, आप क्या करोगे कि सेल्स को आप हटा दो, और इसको सिर्फ कॉपी राइटर कर दो। अच्छा, एंड मेरा स्मॉल मिला के, अब आ जाए, सही है। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। ठीक है। आप इसको गूगल पे जाके, गूगल के ऊपर भी जाके देख सकते हो मजीद, यूट्यूब पे जाके इसकी वीडियोस देख सकते हो कि आपने बूलियन सर्च यूटिलाइज किस तरह करना है। मैंने इसको इतना यूटिलाइज यूज़ नहीं किया हुआ, तो आपकी आसानी के लिए अगर आप यूज़ करना चाहो तो, मल्टीपल लोगों को आप इकट्ठे, मल्टीपल नीचेस के लोगों को एक साथ कनेक्शन कर भेजना चाहो तो। ठीक है। ओके। बाकी जनरल सर्च इंजन में आपने क्या करना होता है, जनरल में आप फॉर एग्जांपल, मैं अमेजोन FBA वालों को ऐड करना चाहता हूँ, मैं फिर अमेजोन PPC भी लिख सकता हूँ, अमेजोन PPC एक्सपर्ट भी लिख सकता हूँ, या मैं अगर यहाँ पे अमेजोन PPC लिखता हूँ तो ये मुझे कुछ सजेशन भी दे देगा, अमेजोन PPC एक्सपर्ट्स, अमेजोन PPC ग्रुप्स, ये वो। ठीक है। तो मैंने से अमेजोन PPC लिखा, अब यहाँ पे मैं देखूँ पीपल कनेक्शन देखूँ, या मैं सबसे पहले पीपल कर दूंगा। उसके बाद मैं लोकेशन क्या सिलेक्ट करूंगा, मैं कहता हूँ मैंने फर्स्ट ईयर कंपनीज के, फर्स्ट ईयर कंट्री के निकालने, मैंने US सिलेक्ट कर लिया। ठीक है। अब मैं ज़्यादा फिल्टर्स नहीं लगाता, अगर आप मजीद फिल्टर करना चाहते हो, हम यहाँ पे ऑल फिल्टर्स में आओगे, आपको पता चल जाएगा आपका फर्स्ट डिग्री कनेक्शन है, सेकंड है, थर्ड है, इसमें हम बात करेंगे। लोकेशन आप देख सकते हो, कंपनी देख सकते हो, पास कंपनी देख सकते हो, स्कूल कॉलेज इंडस्ट्री, लैंग्वेज वाइज आप सॉर्ट कर सकते हो, ओपन टू कनेक्शन देख सकते हो, सर्विस सर्विस वाइज भी आप सॉर्ट कर सकते हो। ठीक है। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल आप किसी कंपनी के बारे में सर्च कर रहे हो, तो यहाँ पे आप टाइटल में डाल सकते हो CEO। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ CEO, तो माइट भी पॉसिबल है किसी PPC की एजेंसी का CEO हो, ये देखो CEO एट Amazon Pioneer।
फाउंडर एंड सीईओ नेक्सस ब्रांड ग्रुप्स। तो ये अमेजोन की जो पीपीसी की एजेंसी उनके सारे सीईओज आ गए। ठीक है, देखो सीईओ अमेजोन एमजी पीपीसी गुरु। इस तरह आप निकाल सकते हो बहुत सारे लोग। तो इस तरह आप सर्च फिल्टर्स को यूटिलाइज कर सकते हो। डेली बेसिस पे 5 to 10 लोगों को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हो, अपनी नीच के लोगों को भेजो, जनरल लोगों को भेजो। और जो आपकी नीच के लोगों में जो लोग एक्टिव हैं उनकी प्रोफाइल पे जाओ, उनकी पोस्ट पे देखो, जो लोग इंगेज हो रहे हैं उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट आप भेजो, ताकि वो भी आपके साथ इंगेज कर पाए। ठीक है, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा चीज बता दी। अब हम आ जाते हैं प्रोफाइल पे, और इसको हम सेक्शन बाय सेक्शन देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरी प्रोफाइल है। सबसे पहले आपको क्या चीज़ आप नोटिस करोगे, प्रोफाइल पिक्चर और कवर पिक्चर। अब प्रोफाइल पिक्चर और कवर पिक्चर किस तरह होनी चाहिए। प्रोफाइल पिक्चर आपने सिंपल यूज करनी है। बैकग्राउंड आप लाइट बैकग्राउंड रखो, डार्क बैकग्राउंड ना रखो। लाइट फॉर एग्जांपल येलो, वाइट, लाइट ग्रीन आप रख सकते हो, लाइट स्काई ब्लू आप रख सकते हो, ये अच्छे कलर्स हैं। ब्लैक आप ना करो, ब्लैक भी लोग यूज कर लेते हैं, ब्लैक डार्क में आ जाता है, लेकिन ये है कि ब्लैक अट्रैक्टिव लगता है, इतना वो नहीं लगता अगर आप फेयर हो तो। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये आपने बैकग्राउंड यूज करना है। पिक्चर आपको मैं और भी दिखा देता हूँ। मैंने तो सिर्फ मुंह का वो बूथे का वो लगाया हुआ है, हेडशॉट। तो हेडशॉट आप लगा सकते हो, लेकिन और ज़्यादा प्रोफेशनल लगे। ठीक है, मैं अभी इसको चेंज करूंगा मैं खुद अपना भी। लेकिन एक चीज़ आपने याद रखनी है कि फेस पे आपने स्माइल रखनी है। वो आपको एक जरा पॉजिटिविटी एक बंदे को मिलती है आपकी शक्ल देख के। फेस बिल्कुल सीरियस नहीं बनाना जिस तरह बहुत सारे लोग कर लेते हैं। देन मैं आपको कुछ और भी दिखा, जैसे मुबीन भाई की आपको मैं प्रोफाइल दिखा देता हूँ। अब इनकी देखें, ये बेशक थोड़ी प्रोफेशनल नहीं लग रही, लेकिन अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है, मैच कर रही है। बेशक ग्लासेस पहनी है, बाकी आप देखो प्रॉपर शर्ट है और इमेज है। तो आप अपनी हल्की सी शर्ट पहन लो, फॉर्मल शर्ट पहन लो, ऊपर हल्का सा आपका हेडशॉट आ जाए। बेशक आप ग्लासेस दूसरी वाली पहन लो, नजर वाली, वाइट वाली, ऐसा करो, और हल्की सी स्माइल दे दो, और सामने देखो। टिल्ट भी शक ना करो आप, तो वो आपका अच्छा एक इंस्पिरेशन देता है। टिल्ट भी करना चाहो तो टिल्ट भी कर लो, सामने देखना तो सामने देख लो। तब तक जस्ट एक प्रोफेशनल लुक देनी चाहिए आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर है ना। ये ऐसे आफाक की दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, आफाक की मैं एक फीमेल का दिखा देता हूँ। अब ये देखो, इन्होंने प्रॉपर हिजाब करके बने लगाई हुई है। आप ऐसे भी लगा सकते हो, प्रॉपर स्माइलिंग फेस के साथ, अच्छा बैकग्राउंड दिया, लाइट दिए, तो कोई इशू नहीं। अब हम आ जाते हैं इससे। और ज़रूरी नहीं है कि अगर आप फीमेल तो आपने फेस दिखाना है, या फेस दिखाए बगैर भी मैंने बहुत सारे लोगों की प्रोफाइल देखी। फेस देख, जैसे इनकी आप देख लें, फेस दिखाए बगैर भी आप अच्छी पिक्चर लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है अगर आप फीमेल हैं तो। देन हमारे पास कवर इमेज का सेक्शन आ जाएगा। कवर इमेज में क्या होता है, कवर इमेज में आपने कोशिश करनी है कि आपने 3-4 चीज़ें, आपकी मल्टीपल टाइप्स ऑफ कवर इमेजेस हो सकती हैं। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ किस किस टाइप की आप कवर इमेज बना सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम माई ओन प्रोफाइल। आप अपनी सबसे पहले पोजिशनिंग डिफाइन करते हो कि आप करते क्या हो, वो चीज़ आपने बतानी है। ठीक है, नीचे तो वो पड़ेगा ही, लेकिन कवर में आके वो सबसे पहले पड़ेगा। सबसे पहले अपनी पोजीशन डिफाइन करो कि भाई आप करते क्या हो। मैंने सबसे पहले बताया, आई लॉन्च, आई रिवैम्प एंड स्केल योर न्यू और स्ट्रगलिंग ब्रांड्स ऑन अमेजोन। ठीक है, योर मैंने यहाँ पे क्यों यूज किया, इट्स अ वेरी वेरी परसुएसिव वर्ड। ये वर्ड पर्सनलाइज फील करता है। किसी ने भी योर माइट भी यूज ना किया अपनी कवर में, तो आपने अपनी प्रोफाइल में और जहाँ कहीं भी आपको मौका मिले, अपने योर जहाँ लाजमी यूज करना है, स्पेशली आपकी डिस्क्रिप्शन, आपके इसमें प्रोफाइल की क्या बोलते हैं यार इसको, अबाउट सेक्शन में। ठीक है, योर का और बिकॉज का, ये दो मोस्ट परसुएसिव वर्ड्स हैं। इस पे मैं अभी आपको आगे बात करते हैं, पहले कवर फाइनलाइज करें। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने योर जब डाला है ना, तो ये अगले बंदे को पर्सनलाइज फील करा रहा है। मैं इसको और इम्प्रूव भी कर सकता हूँ। ठीक है, आई हेल्प यू गेट आउट ऑफ योर 9 to 5 हसल बाय मैं अमेजोन मैनेजमेंट सर्विसेज दिस एंड दैट। दिस कोई आप उसका एक पेन पॉइंट को टारगेट कर सकते हो, कोई इसको आप आउटकम दिखा सकते हो, कोई नंबर्स के बारे में उसको बता सकते हो, लेकिन एटलीस्ट आपकी सर्विस भी डिफाइंड हो रही हो और उसमें उसको बेनिफिट भी नजर आ रहा हो। ठीक है, मैंने स्ट्रगलिंग इसमें इसलिए लिखा है कि अगर कोई ब्रांड स्ट्रगल भी कर रहा है, मैंने बता दिया, उसके ऊपर भी मैं रिवैम्प और स्केल कर लूंगा। ठीक है, न्यू वालों को भी मैंने टारगेट कर लिया, दोनों को मैं टारगेट कर रहा हूँ। ठीक है, नीचे मैंने अपना रोल लिख दिया कि अमेजोन ब्रांड मैनेजर प्रोफेशनल। आप लिख सकते हो एसईओ एक्सपर्ट, एसईओ प्रोफेशनल। मैं आपको ये आपको आगे जाके दिखाता हूँ। देन कॉल टू एक्शन एक आपने लाजमी डालनी है अपनी कवर इमेज में। कॉल टू एक्शन, क्लियर कॉल टू एक्शन। मेरी कॉल टू एक्शन क्या है कि मैं कॉल टू एक्शन मेरी है कि मैं मीटिंग बुक करना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे मीटिंग का डाला है, तो मैंने यहाँ पे भी लिख दिया, डीएम नाउ टू शेड्यूल योर फ्री 25 मिनट कंसल्टेशन कॉल। तो ये मैंने कॉल टू एक्शन दे दी अपनी कवर इमेज में। ऑब्वियसली ये मैंने खुद डिजाइन किया, तो आपको लग भी रहा होगा थका हुआ डिजाइन है, बट ऑब्वियसली डिसेंट लग रहा है, कोई ऐसा सच नहीं है कि कोई बुरा लग रहा है, या लग रहा है कि बहुत ही कोई घटिया डिजाइनर ने बनाया है। सिंपल है, टू द पॉइंट है, और मिनिमल है। मिनिमल चीजें लोग देखते हैं, और ये चीज जरा इस पे थोड़ा सा लाइट डाल रही है, थोड़ा सा शाइन कर रही है, मैंने लाइट लाइट रखा है, तो समझ रहे हो। और कवर का कलर और प्रोफाइल का कलर एक दूसरे को मैच आउट कर रहे हैं। तो ओवरऑल ऑल इन ऑल इतनी बुरी नहीं है। ठीक है, अच्छा देन मुबीन भाई का देख लेते हैं। अब मुबीन भाई ने क्या किया है,
इसने इन्होंने अपनी इसने इन्होंने आपका आउटकम दिखा दिया, आपने अपने क्लाइंट को आउटकम दिखा दी, बड़ा प्यारा क्लीन बैकग्राउंड ब्लैक रखा है, ब्लैक के ऊपर व्हाइट कलर यूज करके, मल्टीपल कलर यूज करके बड़ा प्यारा लुक दिया हुआ है। ठीक है, अब आप इन्होंने क्या लिखा हुआ है, इमेजिन अर्निंग 10K पर प्लस प्रॉफिट एवरी मंथ विदाउट एनी हैसल, मेक इट हैपन फॉर यू वाया ई कॉमर्स बिजनेस एंड लिंक्डइन लीड जनरेशन। अब इन्होंने देखो, इन्होंने भी यू का यूज किया और इसको कैपिटल में किया, बंदे को पर्सनलाइज फील हो रहा है, ये ई कॉमर्स, ये भी लिंक्डइन लीड जनरेशन की और ई कॉमर्स की भी सर्विसेज दे रहे हैं, तो इन्होंने अपना आउटकम परफॉर्म उसको दिखा दी विदाउट एनी हैसल, उसको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। ये भी बहुत अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा परसुएसिव आपका कवर है। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है, क्लाइंट आपकी आपकी कवर देखेगा, प्रोफाइल देखेगा, हो सकता है आपकी वो पोस्ट पोस्ट से आपकी प्रोफाइल पे आया हो, तो पोस्ट उसने देख ली, उसको आपको पता है, कब प्रोफाइल और कवर देख के ही वो आपको यहाँ से मैसेज कर देगा। समझ रहे हैं बात को? देन एक और मैं आपको एग्जांपल दिखा दूँ बड़ी प्यारी, एक ये फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट में आप क्या करते हो कि अपनी सर्विसेज यहाँ पे डिफाइन कर देते हो एच पे। अब आप नोट करोगे, इसके अंदर बहुत सारी डिटेल्स हैं मौजूद हैं। एक तो कलर स्कीम बहुत अच्छी चूज की हुई है, बहुत प्यारी कलर स्कीम यूज की हुई है, प्रोफाइल के कवर की भी और उसकी भी कवर की भी कलर स्कीम ठीक है। ठीक है, देन आप देखोगे हायर फॉर और अपनी सर्विसेज सारी डिफाइन करनी है, सोशल डिजाइनिंग, ब्रांडिंग, लोगो, दिस एंड दैट। देन अपना बता दिया कि मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ, अपना नाम बता दिए। देन अपनी टूल्स बता दिए और यहाँ पे अपना ईमेल डाल दिए। तो यहाँ पे आप अपना ईमेल भी डाल सकते हो प्लस कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल सकते हो। देन इन्होंने यहाँ पे एक चीज दिखा दी है, तो क्या अपना उनको पूछ लिया, रेडी टू बिल्ड योर ब्रांड एंड ग्रो योर बिजनेस, लेट्स कनेक्ट। इतनी सी चीज इन्होंने दे दी, लेट्स कनेक्ट उन्होंने वो दे दिया, कॉल टू एक्शन का कनेक्शन कैसे ऐड करो। लेकिन ऑल इन ऑल डिजाइनिंग वाइज और कंटेंट वाइज बहुत प्यारा कवर है। तो आप इस तरह का कवर भी आप बना सकते हो, बहुत सारे लोग इस फॉर्मेट को यूज कर रहे हैं। इसमें आप थोड़ा सा एडिशन कर, जैसे इसी फॉर्मेट का एक नया दूसरा वर्जन आपको दिखाता हूँ असद के प्रोफाइल से। ये असद का प्रोफाइल है, ये आपको जो मुझे मेरा फेवरेट कवर ये है। नो, इन टर्म्स ऑफ डिजाइन भी, इन टर्म्स ऑफ कंटेंट भी, इस जिस तरीके से स्पेस को यूटिलाइज किया है, बहुत अच्छे तरीके से स्पेस को यूटिलाइज किया गया है। फॉर एग्जांपल हायर फॉर दिस एंड असदुल्ला डिजाइनर, सारे टूल्स बताए, कॉन्टैक्ट ईमेल दोनों दिया। देन बूस्ट, लेट्स कनेक्ट। लेट्स कनेक्ट मुझे लगता है कि थोड़ी कॉमन है, आप कोई और क्वालिफिकेशन दे सकते हो। ठीक है, आप डीएम नाउ कर सकते हो, और ताकि डीएम नाउ लेट्स कनेक्ट से ज्यादा बेहतर है, शॉर्ट भी है, ज्यादा बेहतर है, क्योंकि कनेक्ट में आप ठीक है वो कनेक्ट करेगा, डीएम नाउ करोगे तो उसके माइंड में क्लिक होगा कि अच्छा मैं उसको मैसेज करके सर्विसेज के बारे में पूछूं। समझ रहे हो? तो कॉल टू एक्शन आपने इस तरह परसुएसिव देना है, सिंपल नहीं देना। बाकी डिजाइनिंग आपने इसी तरीके रखनी है, डिजाइन फॉर्मेट आप किसी से प्रोफेशनल बनवा भी सकते हो, क्योंकि वन टाइम अगर आप अच्छा कवर किसी से बनवा लेते हो तो कोई इशू नहीं, तो आप कैनवा प्रो से खुद भी डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, देन हम आ जाते हैं अक्षय की प्रोफाइल पे। तो मैं आपको हर डिफरेंट कवर्स की 7-8 एग्जांपल्स इकट्ठी दिखा रहा हूँ। या, तो उन्होंने ये मैं भी आपको एग्जांपल देता, शूट अ डीएम टू स्टार्ट, देन पर्सनल ब्रांडिंग इज अ वेपन। तो अपने इन्होंने पर्सनल ब्रांडिंग की सर्विसेज दे रहे हैं, तो उन्होंने इसको डिफाइन कर दिया, और शूट अ डीएम इंप्रूव हो सकता है, लेकिन इनको जरूरत नहीं, इनका कंटेंट अच्छा होता है, तो इनको कंटेंट से अच्छी खासी इंगेजमेंट आ जाती है, तो वहीं से इनको डायरेक्टली मिल जाती है। Then आपका देख लेते हैं, आपने अपना शार्क, इन्होंने अपना सिंबलाइज किया है, शार्क ऑफ एडवर्टाइजिंग। तो इन्होंने अपना वो अपना जो है अपना क्या बोलते हैं, पर्सनल ब्रांडिंग के लिए उन्होंने अटैच किया है कि यार जब शार्क आए तो अफाक का नाम क्लिक हो इंसान के माइंड में। ठीक है, 7 फिगर्स ब्रांड स्केलर, सर्टिफाइड गूगल एड प्रैक्टिशनर, मेटा सर्टिफाइड फेसबुक एड सेवी, बस अपना ये बता दिया। और अपना 7 फिगर्स, जब इन्होंने 7 फिगर्स दे दिए तो अगले एक बंदे के माइंड में क्लिक की होगी कि यार हाई टिकट का बंदा है। समझ रहे हो? अब ये एक और टाइप की हमें मिल गई थी, अपनी पोजीशनिंग क्लियरली डिफाइन कर लो। फॉर एग्जाम्पल मैंने पहले अपनी पोजीशनिंग में क्या लिखा हुआ था, मैं यहाँ पे ना, यहाँ पे मैंने लिखा होता था, आई हेल्प 3 to 4 फिगर स्ट्रगलिंग अमेजोन ब्रांड। मैं टारगेट उन ब्रांड्स को कर रहा था जो 3 to 4 फिगर्स में। फिर मैंने अपना जो है बायर पर्सोना चेंज किया, तो अब मैं 5 फिगर, 6 फिगर, 7 फिगर्स वालों को टारगेट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख भी सकता हूँ ये 6-7 फिगर स्ट्रगलिंग ब्रांड, एंड उनको स्केल करना, मजीद अपर लेके जाना। तो सेम गोज अफाक ने इस तरह की अपनी कवर में डिफाइन कर दिया कि वो 7 फिगर ब्रांड के साथ काम करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप अपनी डिफाइन कर सकते हो। देन अपना सर्टिफाइड गूगल एड्स बता दें कि गूगल से सर्टिफाइड, इसी तरह मेटा सर्टिफाइड बता दें। तो इन्होंने जो फोकस किया ना, टोटली फोकस इन्होंने किया अपनी पोजीशनिंग पे, और अपने जो पर्सोना है ना उसको क्लियर करने, क्लैरिफाई करने के यूज किया है। और ये पूरे एक अगले बंदे के माइंड में पेंट ये करता है कि यार प्रीमियम बंदा है। ठीक है, देन इन्होंने कॉल टू एक्शन क्या दिया, इन्होंने कॉल टू एक्शन ये दिया कि भाई आप इधर नीचे आओ, ये घंटी के बटन को दबा दो। क्यों? ताकि अगर जितने लोग एक चीज पे क्लिक करेंगे तो इनकी जो पोस्ट होगी वो मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक रीच कर पाएगी। जैसे ही ये लोग करेंगे, आप लोग ये पोस्ट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग नोटिफाई हो जाएंगे जिन्होंने ये बेल आइकन दबाया होगा। तो ये भी एक अच्छी कॉल टू एक्शन आप ये भी दे सकते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है।
देन इनका देख लेते हैं। इन्होंने एक सिंपल 3 वर्ड वो यूज किया, और एक इन्होंने एक क्लाइंट के पूरे एक इमेजिन करा दिया क्लाइंट को एक चीज। ठीक है, कॉपी, असल कॉपी जो इसको हम कॉपी राइटिंग कहते हैं, उसका मकसद ये नहीं होता कि आप फैंसी वर्ड्स यूज करो, अच्छी वोकेबुलरी यूज कर दो, कोई नहीं। जितनी आपकी जो राइटिंग है, जितनी आपकी लाइन है, उस बंदे को उसका आउटकम विजुअलाइज कराएगी ना, जितना आपके विजुअलाइजेशन आप उसको कराओगे, उतना ही अच्छी आप राइटर होगे, उतनी ही अच्छी आप परसुएशन की पावर को आप यूटिलाइज कर सकते हो। तो उन्होंने डिजाइन और इमेजिनेशन कह दिया। जब इन्होंने ये 3 वर्ड्स बोल दिए ना, तो इसमें सारी ही चीजें उन्होंने डिफाइन कर दी हैं। देन अपना बता दिए ब्रांड सेट, जैसे यहाँ पे कॉल टू एक्शन डाल सकती हैं, डालना चाहते हैं इनका और इम्प्रूव हो जाए। ठीक है, ये सेक्शन प्रोफाइल पिक्चर और कवर पिक्चर को इससे डिटेल में आपको जिंदगी में कभी किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया होगा लिंक्डइन के ऊपर, ना कोई करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी क्लियर होगी। देन हम अब आ जाते हैं नाम के ऊपर, लेकिन नाम से पहले हम यूआरएल को देख लेते हैं। जब आप नई प्रोफाइल बनाते हो ना, अपनी कोई भी नई प्रोफाइल बनाते हो, तो उसके ऊपर क्या होता है, उसके ऊपर यहाँ पे ना आपका linkedin.com.in के बाद स्लैश में ना, ये आपको कोई रैंडम नंबर आ रहा होगा, उसको आपने चेंज करना है। क्यों? उसमें आप मेरा अगर नोट करोगे, मैंने 2 कीवर्ड टारगेट किए हैं, ई कॉमर्स, अमेजोन एफबीए कंसल्टेंट। ठीक है, इसी तरह ये आप कहाँ से करोगे? इसका फायदा ये होगा कि आप इसको आप ये भी आपको हेल्प करेगी आपकी प्रोफाइल की रैंकिंग बूस्ट करने में, गूगल पे रैंक करने में। ठीक है, तो ये भी आपको हेल्प करेगी। वैसे गूगल पे रैंक करना इतना कोई बेनिफिशियल नहीं है, कि अगर आप लिख रहे हो कि अमेजोन एफबीए कंसल्टेंट लिंक्डइन, फॉर एग्जांपल मैं पहले नंबर पे भी रैंक कर देता हूँ इस पे, लेकिन मेरा फायदा नहीं, क्योंकि कोई सर्च नहीं करेगा। हाँ, अगर कोई सर्च करेगा अमेजोन एफबीए कंसल्टेंट कर सकता है, ठीक है, अमेजोन ब्रांड मैनेजर कर सकता है, लेकिन वो साथ लिंक्डइन का वर्ड बहुत कम लोग यूज करेंगे। तो अगर तो आपकी आप अगर आपकी बहुत ज्यादा सर्च बेनिफिट और आप एग्जैक्ट उस सर्टेन कीवर्ड के ऊपर गूगल पे रैंक कर रहे हो, तब उसका फायदा है। अगर लिंक्डइन लगा के रैंक कर रहे हो तो फायदा नहीं, लेकिन विद इन लिंक्डइन उसको आपका फायदा मिलेगा। तो विद इन लिंक्डइन आप इसको सोचो। तो आपकी जब आप प्रोफाइल ओपन करेंगे, यहाँ पे कहेगा एडिट पब्लिक प्रोफाइल एंड यूआरएल, इसमें इस सेक्शन में आप आओगे ना, तो यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, ये आपका यूआरएल। ठीक है, पर्सनलाइज योर यूआरएल। तो इसको आप यहाँ से इस पे क्लिक करोगे, और इसको आप यहाँ से एडिट कर सकते हो। ठीक है, असल में मेरा और इसको आप सिर्फ वन टाइम एडिट कर सकते हैं, इसको आप बार बार एडिट नहीं कर सकते। ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है, तो मेरा अब हो चुका है, तो मैं इसको बार बार चेंज नहीं कर सकता, तो इसका वन टाइम आप कर सकते हो। तो सोच समझ के करना है, एक कीवर्ड टारगेट करना है या 2 करना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको किसी और का भी दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं बिलिंग हाइकर देख लें, ई कॉमर्स शॉपिफाई एक्सपर्ट, बस सिंपल। शॉपिफाई एक्सपर्ट लोग बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं, तो मैं भी अमेजोन एक्सपर्ट कर सकता था। ठीक है, तो मैंने थोड़ा लॉन्ग टेल कर लिया। तो आप आपकी मर्जी, आप अमेजोन एक्सपर्ट करो, आप ग्राफिक डिजाइनर करो, आप ग्राफिक डिजाइनिंग एक्सपर्ट टारगेट कर लो, आप वीडियो वीडियो एडिटिंग एक्सपर्ट टारगेट कर लो, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट कर लो, जो भी आपकी नीचे। ठीक है, तो प्रोफाइल यूआरएल लाजमी ऑप्टिमाइज करना है आपने। और आगे किसी का देखेंगे, फॉर एग्जांपल इन्होंने साथ में लिखा हुआ ग्राफिक डिजाइनर स्लैश एक्सपर्ट, स्कोर डाल के वो एक्सपर्ट, तो ये भी इन्होंने भी यूज़ किया हुआ है। इन्होंने अगेन ग्राफिक डिजाइनर एक्सपर्ट, तो आप कंबाइन नहीं लिखोगे, उसको आपने ग्राफिक ये साथ डैश लाजमी डालनी है, सेपरेट करने, तो ज़्यादा अच्छा है, अच्छा फॉर्मेट है। ठीक है, अब इनका देखोगे इन्होंने नहीं किया हुआ, इनका सिंपल ये नाम आ रहा है, ये नंबर आ रहे हैं, तो आपके शुरू में इस तरह का होगा, तो आपने इसको इस फॉर्म में लेकर आ जाना। ठीक है, अफाक ने भी नहीं किया हुआ, इन्होंने किया हुआ है। ग्राफिक डिजाइनर स्पेशलिस्ट क्रिएटिव एक्सपर्ट लिंक्ड लिंक्डइन आप लिख, तो इन्होंने अच्छे खासे कीवर्ड्स को अपना यूटिलाइज किया हुआ है इसके अंदर। तो आप भी कर सकते हो, क्योंकि आपके पास एक ही वो होता है, एक ही टाइम होता है, वन टाइम आप कर सकते हो। ये आपका ये पब्लिक प्रोफाइल यूआरएल है आपका, बड़ा अच्छा लगेगा। देन हम नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे आपके नाम पे, जो ना आपका नाम है मोहम्मद हमजा, अमेजोन ब्रांड मैनेजर। अब मैंने नाम के साथ लिखने का क्या मकसद है, नाम के साथ लिखने का मकसद भी यही है कि अगर कोई अमेजोन ब्रांड मैनेजर सर्च करेगा ना, सर्च बार के लिंक्डइन के, तो मेरे नाम के साथ जब लगा हो तो मैं पहले आ जाऊंगा, मैं ज़्यादा जल्दी ऊपर रैंक कर रहा हूँ। तो अभी कोई लिंक्डइन की अपडेट आई, उसके बाद कहते हैं कि आप इसको यूटिलाइज ना करो, आप इसको रिमूव कर दो। बहुत सारे लोगों ने अपने नाम के आगे से रिमूव भी कर दिया, लेकिन मैंने फिर नोटिस किया कि बहुत सारे लोगों ने नहीं किया, उनको कोई इशू नहीं है, तो मैंने भी रिमूव नहीं किया इसको। अगर आप इसको यूज़ करना चाहो तो आप किस तरह करोगे, आप अपना इस एडिट सेक्शन में आओगे, और आपने क्या करना है, अब मैं आपको क्योंकि 3 नेम होते हैं, अभी देखो फर्स्ट नेम में आपने अपना फर्स्ट नेम ही लिखना है, एक वर्ड, एक जो आपका एक वर्ड है। देन लास्ट नेम के साथ आपने अपना लास्ट नेम, सेकंड लास्ट नेम लिख के बीच में आपको इमेज इमोजी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप जैसे मैं असद फाक का दिखा देता हूँ, जैसे उन्होंने शार्क यूज किया है। ठीक है, और इन्होंने यूज किया, तो कोई इमोजी यूज कर सकते हो, या कोई ट्रॉफी यूज कर सकते हो, देन आगे अपना कीवर्ड लिख सकते हो। ना भी लिखो तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, क्योंकि अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जरा लेकिन की अपडेट आई है तो आप ना करो, तो आप डायरेक्ट अपना नाम भी लिख दो तो कोई इशू नहीं है, और साथ ही कीवर्ड लगाना चाहते हो तो लगा दो। बट अभी बेहतर ये अभी के लिए है कि ना ही लिखो। ठीक है,
देन इसको हम हटा देते हैं। उसके बाद एक चीज़ और आती है, जो आपके नाम के साथ एक ये चीज़ आ रही है, ऑडियो वाला। तो इसके अंदर भी आप इसको मल्टीपल तरीकों से यूटिलाइज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल सबसे पहले आप इसमें यहाँ पे ना अपना खुद से अपनी वॉइस रिकॉर्ड करें मोबाइल से। अपना नाम बताओ सबसे पहले, नाम, ये नाम आपका नाम करेक्ट प्रोनाउंस करने के लिए यहाँ पे होता है। अपने नाम बताने के साथ आप हल्का सा इंट्रोडक्शन अपना करा दो कि आई हेल्प दिस एंड दिस एंड दिस एंड डी एम नाउ टू शेड्यूल फ्री कॉल एंड लेट्स कनेक्ट टुडे दिस एंड दैट। फॉर एग्जांपल मैंने अपना क्या डाला हुआ है, मैंने एक टेक्स्ट टू वॉइस कन्वर्ट करके उसको प्रोफेशनल टेक्स्ट टू वॉइस में कन्वर्ट करके रिकॉर्ड करके यहाँ पे ऐड कर दिया। लेकिन आप कोशिश करो कि अपनी ओरिजिनल वॉइस में करो, ज़्यादा रियलिस्टिक लगे। मैं आपको सुनवा देता हूँ अपना। ठीक है, तो मैंने इसमें बोला हुआ है कि यार, हेलो, होप यू आर डूइंग ऑसम, आई हैव न्यू एंड स्ट्रगलिंग ब्रांड्स टू स्केल देयर बिजनेसेस ऑन Amazon, शूट मी अ डीएम टू शेड्यूल योर फ्री कॉल कंसल्टेशन कॉल टुडे। फिर आप ने भी अपना बताया है, लेकिन नहीं, मैंने बता दिया, एक बंदे ने और ने किसने यहाँ पे किया है, किसने नहीं किया है, सबने। ठीक है, तो आप बहुत सारे तरीके से इसे यूटिलाइज कर सकते हो, काफ़ी लोग इसको नहीं कर रहे, तो आप भी इसको यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, आप बोल दो या अपना फॉलो मी कर दो या दिस एंड दैट कॉल ऑप्शन दे दो, ये चीज़ होगी। देन इसके साथ आपको एक सेक्शन नजर आ रहा होगा, ये कंपनी का। ये आपकी यहाँ पे आपकी मर्जी होती है, आप यहाँ पे अपनी करंट कंपनी दिखा सकते हो जो आपने अपनी एक्सपीरियंस सेक्शन में डाली होगी। तो मैं आपको यहाँ से दिखा भी देता हूँ, ऑप्शन आपको यहाँ से मिल जाएगी। ये करंट पोजीशन, जब आप जो भी आपकी करंट पोजीशन होगी ना, वो आपकी यहाँ पे दिखा देगा। जैसे यहाँ पे लिखा है शो करंट कंपनी इन माई इंट्रो, इस पर आप करोगे तो आपकी आ जाएगी। देन आप यहाँ से अपनी इंडस्ट्री सेलेक्ट करो, एजुकेशन, या आप अकाउंट क्रिएट करोगे तो आपको पता चल जाएगा। देन हम अभी इन सेक्शंस के ऊपर आते हैं स्टेप बाय स्टेप। ये कंपनी आप जो भी करंट करंट कंपनी में आप काम करे हो, करंट कंपनी आपने उस हिसाब से सिलेक्ट कर लेनी। ठीक है, देन हमारे पास जो चीज़ आ जाती है वो हमारा ये सेक्शन होता है। ठीक है, बायो, जैसे आपने इंस्टाग्राम बनाया तो सेम आपका लिंक्डइन का भी इस तरह का एक सेक्शन होता है। इसमें भी ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें आप मल्टीपल तरीकों से इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले तो आपने अपनी कीवर्ड्स लाजमी पता कर लेने हैं कि आपकी कीवर्ड कौन से हैं। वो आपको मल्टीपल तरीकों से पता चलेंगे। फॉर एग्जांपल, आप अपने किसी नीच के मल्टीपल लोगों की प्रोफाइल ओपन करोगे और उनको देखोगे, यार वो जो लोग अच्छा कर रहे हैं, जो एक्टिव हैं, जिनकी अच्छी इंगेजमेंट आ रही है, उन्होंने कौन कौन से कीवर्ड्स को यूटिलाइज किया। फॉर एग्जांपल, मैं असद की में आता हूँ, तो ग्राफिक डिजाइनर हो आप, तो आप यहाँ से देख सकते हो, अच्छा, ग्राफिक डिजाइनर को टारगेट कर रहे हैं, सोशल मीडिया डिजाइनर को टारगेट कर रहे हैं, पैकेजिंग डिजाइनर पर्सन। ये सारे कीवर्ड्स अपने पास आप नोट कर लो एक जगह। ये जो जो सर इन शॉर्ट जो जो सर्विसेज आप देते हो ना, उन वो ही आपके कीवर्ड्स हैं एक किस्म के। ठीक है, जैसे उन्होंने यहाँ पे लिखा है ना, ये भी इनके कीवर्ड्स हैं। तो जितनी जगह जो जो बंदा ये चीज़ की सर्विस लेने आएगा, उस चीज़ का एक्सपर्ट सर्च करेगा, तो वो कीवर्ड आपकी प्रोफाइल में डला होगा। जितनी ज़्यादा प्लेसमेंट्स पे डला होगा, वो उतना ही आपकी हेल्प करेगा, आपकी रैंकिंग को बूस्ट करने में, आपकी सर्च एफिनिटीज को इम्प्रूव करने में। ठीक है, देन आपने यहाँ पे इस तरीके का, फॉर एग्जांपल मैंने टारगेट किया हुआ अमेजोन एफ ब्रांड एज अमेजोन ब्रांड मैनेजर, ये मेरा पहला कीवर्ड था। देन मैंने अमेजोन पीपीसी मैनेजर को टारगेट कर लिया। देन मैंने ई कॉमर्स स्पेशलिस्ट को टारगेट कर लिया। देन मैंने अमेजोन एसईओ और पीपीसी स्पेशलिस्ट को भी टारगेट कर लिया, फॉर एग्जांपल। ठीक है, ये मेरे सारे कीवर्ड मैंने अपनी बायो में टारगेट कर लिए। लेकिन आपने इस तरीके से नहीं करना कि टोटली कीवर्ड स्टफ लगे आपको। जिस तरह हम अमेजोन में बात करते हैं ना, कीवर्ड स्टफ नहीं लगना चाहिए आपकी जो है। आपने उसके अंदर पूरी अपनी पोजीशन डिफाइन करनी है। आप उसके अंदर अपने नंबर्स यूज कर सकते हो, अपनी सक्सेस बता सकते हो, क्लाइंट के पेन पॉइंट को टारगेट कर सकते हो, ताकि क्लाइंट आपके इसके साथ कनेक्ट कर पाए, समझ पाए यार बंदा जेन्युइन है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दे दिया, रेस्क्यूड 17+ ब्रांड इन 2021। मैंने ऐसे एक नंबर बता दिया, रियलिस्टिक नंबर बता दिया। फॉर एग्जाम्पल, इन क्या शॉपिफाई डिजाइनर डेवलपर है, अर्न ओवर 10K पर मंथ इन 90 डेज। इन्होंने अपनी पोजीशन डिफाइन कर दी कि मैं 90 डेज में आपको $10,000 पर मंथ तक लेके चला जाऊंगा। देन इन्होंने आगे अपने कीवर्ड्स कवर कर लिए। ठीक है, सेम गोज विद साथ, इन्होंने अपना बता दिया कि 500 क्लाइंट्स की मैंने प्रॉब्लम सॉल्व किया एज अ ग्राफिक डिजाइनर। तो ये जो पहली लाइन है ना, ये बड़ी मैटर करती है। देन आप थोड़े बहुत कीवर्ड यूज करो, फिर उसमें एक आध लाइन यूज करो कि बिजनेस का आपके तरह, फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, हेल्प बिजनेसेस फॉर एन इम्पैक्टफुल विजुअल प्रेजेंस एज ग्राफिक डिजाइनिंग एक्सपर्ट। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। देन असद का देख लो, अजान हो रही है, अजान में मैं पॉज कर रहा हूँ, उसके बाद मैं कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा, हम डिस्कस कर रहे थे ये वाला सेक्शन, बायो वाला सेक्शन। तो आप इसमें मैंने आपको जो पैटर्न बताया, आपको पैटर्न फॉलो कर सकते हो। तो 3 कीवर्ड 4 कीवर्ड टारगेट कर लो, प्लस एक अच्छी आउटलाइन दे दो। तो आप इसमें डिफरेंट प्रोफाइल्स को देखो, डिफरेंट अपनी नीश के प्रोफाइल्स को देखो, उनका पैटर्न एनालाइज करो, उस हिसाब से अपनी एक लाइन बनाओ अपनी।
प्रॉपर परsuasive लाइन बनाओ और कोई ओवर क्लेम नहीं करना। मैं आपको एक और एग्जांपल दिखा दूंगा, फाकी एग्जांपल भी अच्छी है, जैसे उन्होंने नंबर्स का यूटिलाइज किया है, इतनी सेल्स लगाई, और नंबर्स का यूज करना है, जब भी करना है और का नहीं, वन का नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल आप कहोगे $1 लाख सेल्स में आपको 1,07,900 कुछ सेल्स फॉर एग्जाम्पल या स्पेंड कर दो। उन्होंने सेल्स किया एंड काउंटिंग इन 2022, बाकी सर्टिफाइड गूगल एड्स प्रैक्टिशनर मैटर जो उनका जो इनके टारगेट दो तीन कीवर्ड्स उन्होंने इसको टारगेट कर लिया। ये चीज़ आप इस तरह अपनी सिंपल भी लिख सकते हो और इनकी इसकी तरह भी लिख सकते हो। तो पहली लाइन हमेशा अपनी अपनी परसुएसिव करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है 12 मिलियन प्लस कंटेंट व्यूज, तो एक जरा अथॉरिटी बिल्ड कर रहा है, ये भी अच्छा और एक ना इंप्रेशन दे रहा है। बस ये चीज़ है। अब उसके बाद आपकी एक और चीज़ आती है, ये टॉक्स अबाउट। अब ये टॉक्स अबाउट क्या होता है, इसमें आप अपने पांच टॉपिक्स चूज कर सकते हो जिसके ऊपर आप लिंक्डइन के ऊपर बात करोगे। उसके अंदर भी आपने उन्हीं टॉपिक्स को देखना है जो आपकी नीड से रिलेट कर रहे हो, ताकि वो और उनके अंदर भी अपने कीवर्ड यूटिलाइज। फॉर एग्जांपल मैंने अमेजोन एफबीए, अमेजोन पीपीसी, कॉपी राइटिंग, फ्रीलांसिंग, डिजिटल मार्केटिंग, मैंने इसको टारगेट किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल इनका देखते हैं तो इन्होंने सारे डिजाइनिंग के टारगेट किए हुए हैं। इनका देखते हैं तो इन्होंने भी डिजाइनिंग के टारगेट किए हुए हैं, वो आप देख सकते हैं। फिर इनका देखते हैं, इन्होंने काफी डिजाइनिंग, लिंक्डइन टिप्स, लिंक्डइन ग्रोथ, कंटेंट क्रिएशन, सोशल मीडिया ग्रोथ इसके साथ टारगेट किया हुआ है। वैसे आप बाकी देखो तो ब्रांडिंग, फनल्स, सारे इसके रिलेटेड जो डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड। तो इस तरह आप अपनी नीच वाइज सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका आई थिंक ऑप्शन देता है या नीचे देता है आपको, तो आप यहाँ से अपना टॉक्स अबाउट सेलेक्ट कर सकते हो, टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट। हाँ, इसमें नहीं देता, वो आपको नीचे ये सेशन ऑप्शन देता है यहाँ पे ना, एडिट प्रोफाइल सेक्शन में, मोड में। ये सेक्शन एडिट होता है कहीं से, तो आप चेक कर लेना, मुझे अब देखना पड़ेगा। ये आप अपनी प्रोफाइल करोगे, यहाँ से आप कर चेक करोगे, यहाँ से आपको पता चल जाएगा, यहाँ से आपको पता चल जाएगा ये चीज़। ठीक है, तो ये आपने सेट कर लेनी है। देन आपकी कंट्री, सिटी और कंट्री आ जाती है। सिटी और कंट्री का क्या सीन है, फिर मैं इसमें आपको एक चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे आप जनरली तो अपनी वही सिलेक्ट करते हो कि आप किस सिटी से हो या किस कंट्री से हो। अब फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत सारे लोगों का भी देखा होगा, मेरा भी आपने देखा होगा, मेरा यहाँ पे आया यूनाइटेड स्टेट्स न्यूयॉर्क, इनका आ रहा है का स्वीडन, बाकी मैंने इनका इस्लामाबाद, इन्होंने अपना अपनी करेंसी डिक्लेयर किया हुआ है। अब मेरा मकसद क्या था इसको करने का, मैं आपको बता दूं। फॉर एग्जांपल इनका ऑस्ट्रेलिया, ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया से ही है अभी। अब मेरा क्या है, फॉर एग्जांपल एक बंदा है, ज़्यादातर मैक्सिमम लोग हैं वो जो यूएस के हैं, वो चाहते हैं कि हम यूएस बेस्ड बंदा हायर करें। लोग पीपल हैं या कंपनीज होती हैं बड़ी बड़ी, उनको यूएस बेस्ड पोजीशन के लिए लोग चाहिए, या यूएस बेस वाले लोग चाहिए जो यूएस में रहते हैं। और वो सर्च कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल उन्होंने सर्च किया अमेजोन एफबीए, अमेजोन ब्रांड मैनेजर, और सर्च फिल्टर में उन्होंने कंट्री को स्पेसिफाई कर दिया यूनाइटेड स्टेट्स। अब मैं यहाँ पे पाकिस्तान लिखा हुआ है तो मेरा तो नहीं आएगा सर्च रैंकिंग में, तो अगर लेकिन मैंने यूनाइटेड स्टेट्स किया हुआ तो मेरा यूनाइटेड स्टेट्स वाली रैंकिंग में भी आएगा। ठीक है, और तो इस ये चीज़ है। और इसका फायदा क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि वो सारी कंपनीज जो हैं वो, उनको ऐसा बंदा चाहिए ही हो जो यूनाइटेड स्टेट्स में रहता ही हो, मस्त नहीं है। फिर वो हो सकता है आपको अप्रोच करे, मुझे काफ़ी मैसेजेस आए हैं, काफ़ी कंपनीज के ऑफर्स आए हैं इस तरीके से। ठीक है, उसमें यूजुअली ऑब्वियसली ये चीज़ आती है कि वो कहते हैं कि अच्छा हमारी जो पोजीशन है ये यूएस रेजिडेंट्स के लिए। ठीक है, इवन आप रिमोट और हाइब्रिड का कॉम्बिनेशन वो होती है, फिर वो कहते हैं कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है डॉक्यूमेंटेशन में, ये वो, तो इस वजह से। लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल सर्च कर रहा है और वो उसको आपकी प्रोफाइल नजर आ रही है, तो देन उसको कंट्री का रेजिडेंट होने से या न होने से इशू नहीं होगा, वो आपको हायर कर लेगा। तो ये डिफरेंस है। और अगर कोई इशू, कोई कंसर्न दिखाता भी है, तो आप उसको बोलो कि यार मैं जो आपका आउटकम, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो मुझसे आउटकम, अगर मैं आपको आउटकम दे दूं यहाँ बैठे ही रिमोटली, आपका काम हो रहा है, तो वाई आर यू, मतलब आप क्यों न भी इसको चीज़ को वेल नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये चीज़ है, आप उसको परसुएट कर सकें इस चीज़ पे मैंने सेशन में इन डेप्थ में बात की थी, तो इस चीज़ को आप देख सकते हो। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज़ हमारी यहाँ पे ये अपने कंट्री का देख लो, बेशक अपनी रखो, बेशक मैंने आपको जो तरीका बताया उसको आप टेस्ट कर लो। देन हम नीचे आ जाते हैं, हमारी यहाँ पे दो चीज़ें आ रही हैं, एक ओपन टू वर्क आ रहा है, एक प्रोवाइडिंग सर्विसेज आ रही है। ये ओपन टू वर्क का सेक्शन भी आपको मिल जाएगा जब आप प्रोफाइल क्रिएट करोगे, इसको आप एडिट भी कर सकते हो। इसमें आप अपने स्किल सिलेक्ट कर सकते हो, किन किन स्किल्स की जॉब आपको नज़र आनी चाहिए ज़्यादातर। ठीक है, इसमें आपके पास मल्टीपल ऑप्शन आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जॉब टाइटल्स आर डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, ई कॉमर्स स्पेशलिस्ट, एडवर्टाइजिंग स्पेशलिस्ट, फ्रीलांस पॉप। मैंने अपनी 5 कैटेगरी, आप इसमें 5 ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो ना, तो मैंने ये 5 किए हैं कि इससे रिलेटेड जो भी जॉब पोस्ट होती है तो मुझे दिखाए। ठीक है, तो आप ही कर सकते हो, तो आपको जॉब वाले सेक्शन में भी मिलेंगी और आपकी भी रिकमेंडेशन में जाएगी। अब आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, आप ऑन साइड करना चाहिए, हाइब्रिड, रिमोट। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मैंने ऑन साइड नहीं करनी, मैं रिमोट या हाइब्रिड करूंगा। ठीक है,
और जॉब लोकेशन आप मल्टीपल डाल सकते हो, ऑन साइट के लिए और हाइब्रिड के रिमोट के लिए अलग। मैंने ऑन साइट के लिए फॉर एग्जांपल मैंने इस्लामाबाद डाली हुई है फॉर एग्जांपल, और रिमोट के लिए मैंने यूनाइटेड किंगडम, पाकिस्तान, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी मैंने ये डाली है फॉर एग्जांपल। और आप यहाँ से जॉब टाइप्स फिर आपको ये देखो, स्टार्ट डेट अभी से ही हो, ठीक है। जॉब टाइप्स सारी मैंने दे दी है, फुल टाइम, कॉन्ट्रैक्ट, पार्ट टाइम, इंटर्नशिप, टेम्परेरी। अब आप इंटर्नशिप नहीं करना चाहते तो आप इंटर्नशिप हटा दो, टेम्परेरी नहीं करना चाहते टेम्परेरी हटा दो, पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट फुल टाइम कर दो। और रिमोट में मैं कहता हूँ मैंने पाकिस्तान से नहीं करनी, यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, जर्मनी, आप इसमें ऑस्ट्रेलिया डाल सकते हो फॉर एग्जांपल। मैंने ऑस्ट्रेलिया डाल दिया, ठीक है। और इस तरीके से आप ये कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ आपने सेक्शन एडिट कर लोगे, और ये आपको रिक्रूटर्स पे आप ये ऑप्शन आ रहा है रिक्रूटर्स ओनली, या आपने किस किस को दिखानी है, ये ऑल लिंक्डइन मेंबर्स को दिखानी है या रिक्रूटर्स को दिखानी है। तो मैं यहाँ पे कर दूंगा, मैंने ऑल लिंक्डइन मेंबर्स को दिखानी है, तो ये सेव कर दो आपको यहाँ से, ताकि जो भी आपकी प्रोफाइल पर आएगा आपको सब कुछ होगी। आपकी मर्जी, आप रिक्रूटर्स को नहीं भी दिखाना, बाकियों को नहीं दिखाना चाहते, रिक्रूटर्स को दिखाना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सारे रिक्रूटर्स हो, इंडिविजुअल बंदा भी तो हायरिंग करने आ सकता है ना। तो इस वजह से आप इसको ये सेटिंग आप करो, ठीक है। देन ये प्रोवाइडिंग सर्विस वाला सेक्शन है, सेम लाइक जिस तरह आपका आपका को फाइवर का होता है ना, सेम लाइक इसमें आप अपनी 10 सर्विसेज डाल सकते हो। 10 सर्विसेज आप अपनी नीच के रिलेटेड दे सकते हो, उसमें आप डाल यूज कर सकते हो। मैंने फिर ये सारी मैंने यूटिलाइज की हुई है 10 अपनी पूरी। देन इसके अंदर आप छोटा सा अबाउट सेक्शन भी दे सकते हो, आपका छोटा सा, जिस तरह आपका अपवर्क होता है, लेकिन इसमें कैरेक्टर लिमिट है 500 कैरेक्टर्स के अंदर आपने अपनी सर्विस को डिफाइन करना है, अपना वो चीज़ बतानी है कि क्यों आपको हायर करे, और कॉल टू एक्शन देनी है। तो ये आप सर्विस डिफाइन की, कॉल टू एक्शन दिया, और बीच में कीवर्ड भी आप यूज कर सकते हो अपने, ठीक है। और लोकेशन आप सेलेक्ट कर सकते हो, कि मैंने अपनी बता दी कि मैं रिमोटली की हुई हूँ, और सारी अपनी कंट्री में भी कर सकता हूँ, रिमोटली भी कर सकता हूँ, मैंने रिमोटली लिखा हुआ है। और ये मैंने ऑल लिंक्डइन किया हुआ है, ठीक है। जो अगर लिंक्डइन में मेरे साथ कोई कनेक्टेड नहीं भी है तो उसको भी मैंने ऑन किया हुआ है, जैसा कर सकता हूँ। ये सारा मैंने अनवन कर दिया, और इसको मैंने अनपब्लिश नहीं करना, मैंने पब्लिश किया हुआ है, तो मैं इसको सेव कर लूंगा। ये सेक्शन आप यूटिलाइज करो। इसमें क्या होता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप किसी की भी सर्विस लेना चाहते हो फॉर एग्जांपल, इसमें इनका सर्विस सेक्शन यहाँ पे शो हो रहा है, मैं इस पर क्लिक करूंगा फॉर एग्जांपल, मेरी प्रोफाइल पे आएगा, क्लिक करेगा डिटेल्स देखने के लिए ना, उसको ये सारे इस तरीके से नजर आएगा। ये उसका अबाउट नजर आ जाएगा, उसकी सर्विसेज नजर आ जाएंगी। देन इसका ऑप्शन आएगा रिक्वेस्ट प्रपोजल का, तो वो रिक्वेस्ट प्रपोजल करेगा तो देन आप आपके पास ऑप्शन आपके पास शो होगा। फिर आप उसको बता सकते हो कि उसको जो क्या क्या रिक्वायरमेंट है, जिस जिस तरीके से बात होगी। तो ये भी आपका एक इसका अच्छा सेक्शन आपको बन जाएगा। तो इसमें आपने अपने कीवर्ड भी ऐड कर दो अबाउट में, और अपनी सर्विसेज, ये देखो मेरा सर्विस सेक्शन ये आ जाएगा, ठीक है। ये मेरा सर्विस पेज आ गया। हम अपनी ओरिजिनल प्रोफाइल पे आ जाते हैं, देन अगले सेक्शन पे आ जाते हैं। उसके बाद जो हमारा सेक्शन है ना, वो है ये एनालिटिक्स वाला। ये एनालिटिक्स आप जब आपकी जब आप पोस्ट करना स्टार्ट करोगे तो आपको यहाँ पे ये शो हो जाएंगे फ्री प्रोफाइल में भी, कि आपकी पोस्ट पे लास्ट 7 डेज में क्या इंप्रेशन आए हैं। ये सारा कुछ लास्ट 7 डेज का होता है, सर्च अपीरेंसेस क्या हैं और आपकी प्रोफाइल व्यूज कितने, ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और ये डिपेंड करता है कि आपकी पोस्ट, आपने पोस्ट कितनी की हैं, उन पोस्ट पे इंगेजमेंट कितनी आई है, उन पोस्ट पे व्यूज कितने गए हैं। उसकी बेस पे आपकी सर्च अपीरेंसेस बूस्ट होती हैं, उसकी बेस पे आपकी इंप्रेशंस बढ़ते हैं, और उसकी बेस पे ऑब्वियसली आपके प्रोफाइल व्यूज भी बढ़ेंगे जब आपकी सर्च अपीयरेंसेस बढ़ेंगे। सर्च अपीयरेंसेस क्या होती है कि एक बंदा यहाँ पे कोई चीज सर्च कर रहा है, जो सर्च में वो सर्च क्या कर रहा है, जो आपने कीवर्ड्स टारगेट किए हैं मैक्सिमम उन कीवर्ड्स के अंदर से ही आएगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं अपनी सर्च अपीयरेंसेस में जाता हूँ, मुझे पता चल जाएगा कि मोस्टली किन टर्म्स में मैं आ रहा हूँ। फॉर एग्जांपल विजुअल असिस्टेंट, स्पेशलिस्ट, ब्रांड मैनेजर, मैनेजर, सेलर, और टॉप कंपनीज योर सर्चेस वर्क एट, ये देखो सारा यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे टॉप टाइटल्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह आपको पता चल जाएगा, अच्छा मैं अपने जो टारगेट रेलिवेंट जॉब्स के ऊपर ही, रेलिवेंट पोजीशंस के ऊपर ही मेरी सर्च अपीयरेंसेस आ रही हैं, चाहे थोड़ी क्यों ना आ रही हो, लेकिन एटलीस्ट रेलिवेंट हो, इरेलीवेंट ना हो। तो ये फायदा आपको होता है, यहाँ से आइए फ्री में, ये सारा आपको फ्री में एनालिटिक्स पता चल जाएगा। सही हो गया। और देन उसके बाद यहाँ पे आपके पास रिसोर्सेज आ रहे हैं, क्रिएटर मूड। क्रिएटर मूड में क्या होता है, क्रिएटर मूड में अपनी प्रोफाइल आपको आपके क्रिएटर के टूल मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप ये यहाँ पे अपनी पोस्ट सेव कर सकते हो, फीचर सेक्शन ऐड कर सकते हो, आपकी जो है रीच आपकी अच्छी हो जाती है। तो आप क्या करोगे, क्रिएटर मूड आपने ऑन कर देना अपनी प्रोफाइल का लाजमी, ठीक है। और देन मैं नेटवर्क का यहाँ से अपने कनेक्शन मैनेज कर सकते हो, किसने आपको ऐड किया नहीं किया, आप देख सकते हो। देन ये फीचर सेक्शन आ जाता है। फीचर सेक्शन क्या होता है
इसमें फॉर एग्जांपल एक बंदा आपकी सारी पोस्ट है, अब आपने कोई बहुत पुरानी पोस्ट है लेकिन जो आपकी वायरल पोस्ट है या उस पर अच्छे इंगेजमेंट आई है या उसमें आपने कोई केस स्टडी या टेस्टिमोनियल डाला है, वो बहुत पहले किया, अभी की नहीं है, तो आप क्या करोगे, जो आप दिखाना चाहते हो सबसे पहले अपने पोटेंशियल लीड्स को, वो सबसे पहले अपनी फीचर सेक्शन में डाल दोगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या फॉर्मेट यूज किया हुआ है, मैंने सबसे पहले अपना एक टेस्टिमोनियल डाला है, क्लाइंट का वीडियो टेस्टिमोनियल। देन मैंने अपनी एक अच्छी गाइड डाली है जो वायरल की। देन मैंने अपनी एक केस स्टडी शेयर की हुई है। देन मैंने अपनी बाकी जो पोस्ट है वो मैंने डाली हुई है सारी अमेजोन रिलेटेड, ताकि जो बंदा है वो इस चीज़ को देखे पढ़े, और वो देन उसका जो उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो उसको पता चल जाए कि वो किस बंदे की प्रोफाइल देख रहे हैं। फिर हम इनका देखते हैं, इन्होंने भी अपने फीचर सेक्शन में अपनी वायरल पोस्ट डाली होंगी या अपनी केस स्टडीज डाली होंगी, देख रहे हैं। तो ये चीज़ होती है। अच्छा, हम बात करते हैं फीचर सेक्शन के ऊपर। फीचर सेक्शन में आप अपना पोस्ट दिखा सकते हो, अपनी वायरल पोस्ट दिखा सकते हो, जो आप अपनी केस स्टडीज दिखा सकते हो, क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स डाल सकते हो। और जब भी आप यहाँ पे पोस्ट करते हो ना अपनी, तो यहाँ पे आपको ना पोस्ट ओपन करके आपको एक ऑप्शन मिलता है ऐड टू फीचर सेक्शन का। ये पोस्ट ओपन करोगे ना, फॉर एग्जांपल मैंने ये पोस्ट कल लगाई फॉर एग्जांपल, तो मैं इस पोस्ट को ओपन करूंगा यहाँ से, ये मुझे ऑप्शन देगा यहाँ पे आ जाएगा फीचर ऑन टॉप ऑफ प्रोफाइल, मैं करूंगा तो ये आ जाएगा। और इनकी मैं फिर अरेंजमेंट भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, मैंने कौन सी पोस्ट को अगर मैंने बाद में डाली है तो मैंने किस साइड पे रखना है, किस पोस्ट को मैंने आगे रखना है, किसको पीछे रखना है, तो मैं उनकी तरतीब भी वहां से सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है। और उसके बाद एक चीज ऊपर मिस होगी थी, उसके बाद कर लेते हैं। ये चीज जो थी, ये लिंक्डइन ने नया फीचर दिया है बुक। अब मैंने यहाँ पे ये चीज, ये आपने किस तरह करना है, यहाँ पे जो अपनी एडिट कर दे हो ना, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देगा कि आप यहाँ अपनी वेबसाइट यूआरएल डालो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब आपको नजर आ रहा होगा मैंने यहाँ पे क्या डाला हुआ है, कैलेंडरली। कैलेंडरली आपको पता है कि एक वेबसाइट एप्लीकेशन बेस के थ्रू आप अपनी मीटिंग बुक करवा सकते हो, मीटिंग बुक कंसल्टेशन वो कर सकते हो, ताकि आपको जो है ना लोग हायर कर सकें, यहाँ से अपनी मीटिंग शेड्यूल कर लो, आपने मल्टीपल लोगों के साथ मीटिंग करनी है, तो वहाँ पे सारा प्रोसेस ऑटोमेट हो जाता है। जो टाइम होता है उस टाइम पे अपनी एक टाइम सेटअप कर देते हो, उस टाइम पे अपनी मीटिंग्स लेते हो। ठीक है, कैलेंडरली। तो मैंने उसकी लिंक बनाई है कि फ्री कंसल्टेशन कॉल जो मैंने लोगों को देनी है, जो मेरी कॉल टू एक्शन है, तो वो लोग डायरेक्ट मेरे बजाय मुझसे इनबॉक्स में आए, बात करें डायरेक्ट इस लिंक के थ्रू, जिन्होंने बुक करें, इंटरेस्टेड लोगों ने डायरेक्ट इस लिंक के थ्रू बुक कर लें। और उसके बाद आपने लिंक आप ऐसे ही डालोगे तो लिंक ऐसी आ जाएगी, उसका आपने एक टेक्स्ट लेना है। और टेक्स्ट आप कुछ भी देख सकते हो, बुक योर मीटिंग नाउ, दिस एंड दैट। मैंने लिख दिया बुक फ्री वन टू वन स्ट्रैटेजी सेशन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बुक योर फ्री वन टू वन स्ट्रैटेजी सेशन, लेकिन इसके कैरेक्टर लिमिट होती है, तो मैंने योर तब नहीं डाल सकता। तो आप इसकी ये चीज़ सेट कर दोगे तो आपका ये जो है ना प्रोफाइल के अंदर ये यूआरएल आ जाएगा यहाँ से। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं आता हूँ, कोई मेरी प्रोफाइल पे आता है, वो इस पर क्लिक करता है, वो रीडायरेक्ट वो जाएगा सीधा कैलेंडरली पेज पे। अब इसमें आप कुछ भी डाल सकते हो, आप अगर आप फॉर एग्जांपल आप अगर ई कॉमर्स स्टोर, आप ई कॉमर्स स्टोर का लिंक डाल सकते हो, ये मेरा कैलेंडरली पेज आ जाएगा, यहाँ से मुझसे मीटिंग बुक कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी, ये चीज़ आप यूटिलाइज करो, बहुत अच्छी चीज़ है। देन हमारी इसके बाद आ जाता है अबाउट सेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ना मल्टीपल फॉर्मेट्स हो सकते हैं। सबसे पहला फॉर्मेट ये होता है कि आप अपने बारे में बताओ, अपनी सर्विसेज के बारे में बताओ, अपनी जो आपकी क्वालिटीज़ हैं उनके बारे में बताओ, और कॉल टू एक्शन दे दो। ठीक है। अब यूजुअली क्या होता है कि लोगों ने सिंपल्स को अपने अपनी सर्विसेज पे सिर्फ और सिर्फ अपनी और अपनी सर्विसेज के बारे में बात। आप कोशिश करो कि सर्विसेज तो आप अपनी स्पीच में बताओ जैसे मैंने डिफाइन किया, लेकिन और वाई मी भी मैंने बता दिया, लेकिन कोशिश करो कि उससे पहले क्लाइंट के बारे में बात करो कि उसके उसको आप किस तरीके से हेल्प कर सकते हो, किन किन पॉइंट्स के थ्रू आप कर सकते हो। अब आप उसको बुलेट पॉइंट में बता सकते हो, एक स्टोरी की फॉर्म में बता सकते हो, ये अपने बारे में भी इवन आपने बताना है, अपनी बैक स्टोरी के बारे में हल्का सा एक आध दो पैराग्राफ अपनी स्टोरी के बारे में बता दो, ताकि वो स्टोरी इसके साथ रेजोनेट कर पाए। ठीक है। देन आप एक टोटल उसको अच्छा सा इंट्रो दे दो अपना, या उसकी अच्छी स्टार्टिंग लाइन डाल दो, अच्छी पिचिंग लाइन डाल दो। फॉर एग्जाम्पल हम किसी का देखते हैं, यहाँ पे मुबीन भाई का देखते हैं, इन्होंने सिंपल सा ये इन्होंने सिंपल सा नहीं अच्छा खासा लिखा हुआ है। इन्होंने टोटली एक स्टोरी फॉर्म में लिखा हुआ है पूरा, एक उसको किया हुआ है कि आई नो आई यू हेट योर 9 to 5 जॉब दिस एंड दैट। तो पूरा एक पर्सुएसिव अंदाज में अपने लिखनी है। इसका मैं आपको तरीका बताता हूँ, इन्होंने पूरा अपना सारा सेटअप किया है, तो आप भी इस तरह स्टोरी फॉर्म में लिख सकते हो, और जिस तरह मैंने लिखा है उस फॉर्म में लिख सकते हो। बीच में सर्विसेज डिफाइन करके कीवर्ड्स को आप टारगेट कर सकते हो, सर्विसेज वाली जब आप डिफाइन करोगे तो आपके कीवर्ड्स ऑटोमेटिकली टारगेट हो रहे होंगे। ठीक है। और इसका तरीकाकार सबसे इजी सोल्यूशन, कि अगर आपको नहीं समझ आ रही है इतनी बड़ी मैं अबाउट सेक्शन किस तरह लिखूं, तो आप गूगल पे रिसर्च भी करोगे हाउ टू राइट अ प्रॉपर लिंक्डइन अबाउट सेक्शन, तो उसको आप गूगल पे भी बहुत सारी वेबसाइट्स आएंगी जहाँ पे वो आपको बहुत सारी प्रोफाइल्स दिखा देगा जिनकी अबाउट सेक्शन अच्छा लिखा हुआ है। उसके अलावा एक तरीकाकार ही हो सकता है जिसमें मैंने आपको उस दिन भी बताया था, मैं आपको ओपन करके बताता हूँ कि आपने क्या करना है। आपने यहाँ पे आ जाना है और आपने लिखना है, फॉर एग्जाम्पल मेरे नीचे अमेजोन एफ है, तो मैं लिखूंगा टॉप अमेजोन
FBA एक्सपर्ट्स ऑन अपवर्क। अपवर्क का आपने सर्च करना है। आपके पास क्या होगा, आपके पास एक लिंक ओपन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये है 27 FBA असिस्टेंट फॉर हायर इन नवंबर 2022, इस तरह की आपको मिलेगी। अब इसमें मुझे टॉप के प्रोफाइल, जब आप खुद बता रहे हैं जो मेरी नीच में अच्छे लोग हैं, मैं क्या करूंगा, मैं इनकी एक एक बंदे की प्रोफाइल ओपन कर लूंगा। फॉर एग्जाम्पल एक, दो और तीन और ये चार, फॉर एग्जाम्पल। अब इनकी प्रोफाइल ओपन करने के बाद मैं क्या करूंगा, मैं इनकी ये चीज पढ़ूंगा, ये इनका अबाउट सेक्शन है। ठीक है। यहाँ से अभी जैसे अभी इतने सर्विसेज है, मैं इन सर्विसेज को, मैंने सर्विसेज बड़े अच्छे तरीके से डिफाइन की हैं कि ये वो दिस एंड दैट, एड्स, ब्रांड पेज, एवरीथिंग। इस तरीके से मैं अपनी सर्विसेज सेक्शन को लिख सकता हूँ बड़े प्यारे डिटेल तरीके में। और किसी का मुझे फॉर एग्जाम्पल ये मेरी चीज ये लिखी है, इन 20 यू आर गोइंग टू नीड अमेजोन ब्ला ब्ला ब्ला, मुझे इसका ये सेक्शन अच्छा लगा, मैंने इसका ये सेक्शन पकड़ लिया। मुझे किसी का सर्विस सेक्शन अच्छा लगा, मैंने उसको वो सेक्शन पकड़ लिया। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे इसका ये अच्छा लगा, एग्जाम्पल के तौर पर। फिर आप इस तरह आप 10-15 प्रोफाइल्स का भी देख सकते हो अगर आपको एक प्रोफाइल से इनफ डाटा नहीं मिल रहा। ठीक है। और यहाँ से अभी जैसे इसने तरीका बताया, इस तरीके से आप अपनी सर्विसेज डिफाइन कर सकते हो, वाई हायर नहीं करके इस तरीके से कर सकते हो, ताकि आपकी एक वो अच्छी लगे, अच्छा आपकी लिखवाए प्रॉपर, मिनिमल हो और उसको पढ़ने में रीडेबिलिटी उसकी अच्छी हो उस चीज़ की। अब आपने क्या करना है, आपने कॉपी नहीं करना, आपने अपने पास एक वर्ड फाइल बना लिया, डॉक ओपन कर लो, ये किसी का इंट्रो उठा लो, किसी का बीच वाला पैरा उठा लो, किसी की सर्विस सेक्शन उठा लो। अब आपने इसको रिफ्रेश करना है। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने अपनी सर्विसेज के स्टेप बाय स्टेप बताए हैं, तो ये यूजुअली सर्विस फोकस होता है, लेकिन आपने लिंक्डइन में थोड़ा सा अपनी स्टोरी को भी इसका अपने अपना इंट्रोडक्शन दिया, जैसे इन्होंने दिया है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे तो थोड़ा सा उसके मेन पॉइंट्स को टारगेट करो कि वो क्या क्या चाह रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी बिजनेसमैन को टारगेट करो, आप देखो कि बिजनेसमैन के क्या गोल्स होते हैं, क्या उसके टारगेट होते हैं। जिस तरह आप एक बायर पर्सोना बनाते हो ना, आपने पूरा अपना एक बायर पर्सोना बनाना है। आप गूगल पे जाकर सर्च करो हाउ टू क्रिएट अ बायर पर्सोना। अब बायर पर्सोना में आप पेन पॉइंट्स भी देखते हो, प्लेजर पॉइंट्स भी देखते हो, सब कुछ देखते हो। वो सारा अपने आपको पता होगा कि आपका जो टारगेट क्लाइंट है, टारगेट आपका कस्टमर है, उसकी पेन पॉइंट क्या है, उसको नीड किस चीज़ की है, उसके गोल्स क्या है, उसकी वांट्स क्या है, उसको प्लेजर किस चीज़ से मिलता है, करेंटली उसको पेन किस चीज़ में, वो किस चीज़ से परेशान है। बात होती है उन चीज़ों को भी आप अपनी अबाउट सेक्शन में टारगेट कर सकते हो। इट जस्ट लाइक अ सेल्स पेज। ये आपका एक, ये आपका का वो नहीं है, ये पूरा आपका एक सेल्स पेज है जिसमें आप इसको अपनी अपनी सर्विसेज से नहीं बेच रहे, अपने आपको एज एन इंडिविजुअल आप बेच रहे हो। ठीक है। तो आपने अपनी को एज ए सेल्स पेज लिखना है। समझ गए बात को। अब आपने क्या किया, फॉर एग्जांपल आपने सेक्शन बाय सेक्शन, एक किसी का एक सेक्शन उठाया, किसी का बीच का सेक्शन उठाया, किसी का सर्विस सेक्शन, अब आपने उसको रीफ्रेज कर देना है। या तो आप उसको इम्प्रूव कर दो, स्ट्रक्चर आप सेम फॉलो करो। रीफ्रेज आप क्या कर सकते हो, फॉर एग्जांपल आपको एक टूल पता है, फॉर एग्जांपल एक टूल है जिसको हम कहते हैं वर्ड ट्यून। वर्ड ट्यून क्या करता है कि आप उसको कोई सेंटेंस देते हो, तो उसको बड़ा इजीली वो उसको ना एक उसमें कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, एक उसको रिफ्रेश कर देता है बड़े अच्छे अंदाज में, तो पूरा ह्यूमन लग रहा होता है। ठीक है। तो आप इसको इसके अंदर आते हो, इसमें हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका एडिटर ओपन कर सकूं तो इसमें आप अपना एक लाइन उसको देते हो, उसके बाद क्लिक करते हो, क्या हुआ कन्वर्ट करके दे देता है कि यार आपने इसको फॉर्मल वे में लिखना है या उसको अच्छे वे में लिखना है। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसको, फॉर एग्जांपल आपके लिए साइन अप कर लेते हैं हम इसको गूगल से। तो आप क्या कर सकते हो देन, जब आप ये चीज़ कर लोगे, साइन अप कर लोगे, तो आपको क्या होगा कि आपको एडिटर आ जाएगा, एडिटर में अपना ये टेक्स्ट डालोगे, वो टेक्स्ट आपका रिफ्रेश होकर आ जाएगा। और फ्री अकाउंट में आप आई थिंक 15 to 20 सर्चेज डेली कर सकते हो। तो आप क्या करो कि आप टेम्प मेल पे जाओ, टेम्प मेल से आपकी टेम्परेरी ईमेल बनाओ, और उससे आपका अकाउंट साइन अप करो जीमेल से, यहाँ से कंटिन्यू विद ईमेल करके। तो जब आपकी इसकी 15 सर्चेज पूरी हो जाएं, तो आप दूसरे अकाउंट यहाँ पे डाल लो, अगर आप इसका पेड वर्जन नहीं लेना चाह रहे। अदरवाइज बहुत सारे लोग हैं जो पेड राइटिंग टूल्स बेचते हैं, मेरे पास पेड में भी पड़ा हुआ है, लेकिन मैं उसको लॉग इन नहीं कर सकता कि क्रेडेंशियल्स नजर आ जाए, ये भी थोड़ा टाइम ले रहा है। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये है एसईओ की राइटिंग टूल्स के पूरे पूरे पैकेजेस हैं, तो ये मैंने 1700 रुपीज़ का मैं दे रहा हूँ पर मंथ। अब इसमें देखो सारे आ रहे हैं, स्पिन राइटर, ये क्विल बोर्ड भी बड़ा अच्छा है री राइटिंग के लिए, वर्ड ट्यून तो मेरा फेवरेट है। तो इस तरह आप ये सारे टूल्स का पैकेज आपको मिल जाएगा राइटिंग टूल्स का। इसको अपनी पोस्ट लिखने के लिए भी यूटिलाइज कर सकते हो, कंटेंट लिखने के लिए। इसके हम कंटेंट वाली क्लास में बात करेंगे इसके ऊपर। तो 1700, 1800, 2000 रुपये पर मंथ में आप ये tools ले सकते हो, बड़ा अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। सिंगल टूल्स ले लो, दो टूल ले लो, तीन ले लो, जो आपके काम आ जाए। ठीक है। अभी ये थोड़ा तंग करे तो हम इसको भी छोड़ देंगे फिलहाल। ठीक है। तो आप इसको यूटिलाइज कर लो, बहुत अच्छा है ये। तो उसमें आप रिफ्रेश कर ले उसकी सारी चीज़ों को। रिफ्रेश करने के बाद आप अपनी एक अच्छी सी उसको थोड़ा सा अपने ह्यूमन टच दे के उसकी सारी चीज़ों को अपना जो अपनी एक आपका अबाउट सेक्शन है उसको अच्छे तरीके से लिख कर, बेशक 1 दिन 2 दिन 3 दिन लगा लो, लेकिन जल्दी ना करो।
अच्छे तरीके से इसको लिखो, पूरे अच्छे तरीके से। और अब मैंने ए बी टेस्ट भी आप कर सकते हो। मैंने दो दो अबाउट्स बनाए थे। पूरा मेरा इस तरह का था, पूरा एक स्टोरी बेस्ड था। ठीक है, उसके अंदर मैं डिजिटल मार्केटिंग, मैंने हर चीज उसके अंदर टारगेट कर ली, तो उसमें वो मुझे काफी अच्छा परफॉर्म करता, जॉब्स भी काफी आ रही थी। फिर मैंने टोटली अमेजोन फोकस ये कर लिया। अब इससे भी जॉब्स आ रही हैं, लेकिन पहले से कम है, लेकिन ज्यादा टारगेटेड जॉब्स आ रही हैं। तो ये आपकी मर्जी है कि आप ए बी टेस्ट कर सकते हो, डिफरेंट अबाउट सेक्शन के, शॉर्ट रखो लॉन्ग रखो, अपना सर्विस बेस्ड बनाओ या सेल्स बेस्ड टाइप लिखो। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है, बहुत सारे लोग ये पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें तो यहाँ पे एंड पे शो है, लेकिन जब आप किसी बंदे की प्रोफाइल ओपन करोगे तो यूजुअली आपको टॉप पहले शो होते हैं बाद में। अब बस देखो, थोड़ी 3-4 पोस्ट के बाद आपको ये शो हो जाएगा उसका, थोड़ा इतना नीचे नहीं आएगा, तो 3-4 पोस्ट होंगी वो। तो ये अच्छा है कि वो आपकी पढ़ लेगा, तो आप काफ़ी आपका बेनिफिट होगा। देन अब सर्विस सेक्शन क्लियर हो गया, आपका अबाउट सेक्शन क्लियर हो गया, मैंने इसका सेक्शन में भी बताया, तो आप डिटेल में देखते हैं ना वहाँ से। देन हमारा ये आ जाता है एक्सपीरियंस सेक्शन। एक्सपीरियंस सेक्शन क्या होता है कि जैसे जैसे आप अपना जो टाइम स्पेंड डालते जाते हो ना अपनी सर्विसेज का, तो वैसे वैसे इस तरीके से आपको ऑटोमेटिकली ये बना के देता रहता है, इसकी कोई टेंशन नहीं आती। ठीक है, तो अपना आप इसका बता सकते हो आपने कौन सी कंपनी से स्टार्ट किया, कहाँ पे आपने सीखा, कहाँ पे आपने अपनी सर्विसेज दी हैं, अगर आपका वास्ट एक्सपीरियंस, आपने उसके अंदर क्या क्या चीज़ें की हैं, ये मैं आपको पूरा अपना करके दी। फॉर एग्जाम्पल मैंने स्टार्ट किया एक्सट्रीम कॉमर्स, मैंने बता दिया कंपनी है, वहाँ पे मैंने अमेजोन का कोर्स कंप्लीट किया, ये सर्विसेज दी। अब यहाँ पे मैं सर्विसेज तो मेंशन कर रहा हूँ, लेकिन साथ साथ मैं अपने कीवर्ड्स भी टारगेट कर रहा हूँ। ई कॉमर्स स्पेशलिस्ट में मैंने काम किया, ब्रांड मैनेजर ये वो। देन मैंने फाइवर का लिखा, तो फाइवर पे मैंने एज एन ई कॉमर्स स्पेशलिस्ट काम किया, और मैंने सारा ये 3-4 चीज़ें बता दी। देन मैंने बताया कि अच्छा मैंने एडमी एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से, मैंने वहाँ से इंडिया की सबसे बड़ी, वहाँ एशिया का वहाँ से सबसे अच्छा डिप्लोमा किया, तो मैंने ये सारी चीज़ें सीखी। अब इसके अंदर मेरे वो कीवर्ड टारगेट हो रहे हैं, लेकिन साथ साथ जब मैं डिजिटल मार्केटिंग की मैंने उनका थोड़ा एक्सपीरियंस लिया हुआ है, तो मैं उसकी सर्विसेज भी दे सकता हूँ। मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें बता दी हैं, बिजनेस कंसल्टेंट, कंटेंट मार्केटिंग, सेल्स स्पेशलिस्ट, दिस एंड दैट। तो ये मेरे अल्टीमेटली मेरे कीवर्ड्स ही टारगेट हो रहे हैं, आप अगर आप नोट करोगे तो। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, मैं टोटली अमेजोन का मैंने लिखा हुआ है सारा। तो मैंने बता दिया वर्चुअल असिस्टेंट, मैंने ये चीज़ें एज एन वर्चुअल असिस्टेंट, और ये मेरी कंसल्टेंट, ब्रांड मैनेजर, पीपीसी। और यहाँ पे मैं इसकी जो भी हेडिंग देता हूँ, उसमें आप हेडिंग दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एडिट करके दिखाता हूँ, इसमें आप हेडिंग दे सकते हो। हेडिंग देने के साथ साथ आप फिर आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। देन आपने इस तरीके से अपना सर्विस सेक्शन बना लेना, आप इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हो। ये आप एक्सपीरियंस सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें आप कीवर्ड्स भी टारगेट कर सकते हो, आपकी सर्च एफिशिएंसी में भी हेल्प करेगा। तो एक्सपीरियंस आपने अगर आप फॉर एग्जाम्पल कोई कहते नहीं है यार, खैर आप फेसबुक का डाल दो, आप फेसबुक का डाल दो, आप इंटरनी डाल दो, कोई इशू नहीं, फाइवर का इंटरनी डाल दो, तो अपना अपने एक्टिव कीवर्ड टारगेट कर दो वहाँ पे। और अपनी सेम चीज़, सबसे अच्छी स्ट्रेटजी है कि सबसे पहले अपने कीवर्ड अलग कर लो, अपनी प्रोफाइल और कवर बना लो, उसके बाद आपके जो भी काम आपने करने हैं अपने कंपेटिटर्स को देख करना है। आपकी नीच में जो लोग लिंक्डइन पे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी 10-15 प्रोफाइल सर्च करो, एक दिन में इकट्ठी करो, उनके एक एक सेक्शन को देखो, उस सेक्शन के हिसाब से अपना एक एक सेक्शन ऑप्टिमाइज करो। ठीक है, सेम रिवर्स इंजीनियर करके वो स्ट्रेटजी लगाओ। और क्या करना है आपको, और तो कुछ भी नहीं करना। उसके बाद इम्पोर्टेंट ये आपकी एजुकेशन, आप बता सकते हो अपने एजुकेशन आपने ऐड करनी है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हाई स्कूल, जिस एंड जो भी है। देन आपका आ जाता है लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये बड़ा मैटर करता है। बाज़-औक़ात होता था कि काफ़ी सर्विसेज में चीज़ें मैटर नहीं करती थी, आप अपनी एक्सपीरियंस स्किल की बेस पे दे, लेकिन कुछ कंपनीज होती हैं जो प्रोफेशनल कंपनीज होती हैं, वो कंसिडर करती हैं आपकी सर्टिफिकेशंस को भी बिफोर हायरिंग यू। ऑब्वियसली वो जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो उसमें ऑब्वियसली तब पता चल जाता है, लेकिन इंटरव्यू से पहले वाले स्टेज में ये चीज़ें आपकी बड़ी काम आती हैं कि आपको एटलीस्ट वो ऑफर तो करें चीज़ें आपकी। ये समझ लो आपकी चलती फिरती रेज्यूमी है, चलती फिरती आपकी सेल्स मशीन है ये। जितना आप सेल्स मशीन को फ्यूल दोगे, जितना आप इसको अच्छा करोगे, जितना इसको एक्सपैंड करोगे, तो उतना ही आपको ये फ्रूट देगी। तो अपनी यहाँ पे आप लाइसेंस सर्टिफिकेशन डालो। फॉर एग्जांपल मैंने डाली है यूडेमी से, मैंने अमेजोन का कोर्स किया, अमेजोन पीपीसी स्पॉन्सर्ड एड्स अमेजोन के ऊपर से किया, ठीक है, गूगल से ऑफिशियली सर्टिफाइड किया है, देखो। और ये चीज़ नहीं कि मैं तुक्के पे डाल दूं, वो आपकी सर्टिफिकेशन की क्रेडेंशियल आईडी को आइडेंटिफाई करके ही वो क्रेडेंशियल शो करता है। फॉर एग्जांपल मैं करूंगा तो ये मेरा उसको मुझे मेरे उस पेज पे लेके जाएगा जहाँ से मैंने सर्टिफिकेशन ली है। देख रहे हैं आप, तो ये चीज़ होती है। इसी तरह मैं आऊँगा, मैं इस पे कहूंगा कि यार मैंने यूडेमी से किया, तो ये मेरा वेरीफाई कराएगा पूरा कि यार यूडेमी से वाकई बंदा सर्टिफाइड है। ठीक है, तो वो सर्टिफिकेशन की सर्टिफिकेट आईडी आप डालते हो, सारा आपको शो करके दिखाता है। ठीक है, ये सारा लिखा हुआ है, नजर आ गया। देन अब गूगल का भी दिखा देते हैं, गूगल सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। देन गूगल की भी आपको ये सर्टिफिकेशन आपकी जिसने ली होती है, तो यहाँ पे आपको पता चल जाती है। देखो मैंने अप्लाई इसको अपलोड किया होता तो यहाँ पे आ गया। ठीक है, लेकिन सर्टिफिकेट आईडी आपकी वेरीफाई करेगा फिर, ये चीज़ आपने देखी।
सारे जितने भी मैंने डाले हैं ना, सारे कनेक्ट किए, वेरीफाई करता है आप स्पॉट से किया है, अमेजोन गया, देन अगेन गूगल। ये सारे देखो कितनी हाई फाई कंपनीज से सारे सर्टिफिकेट्स हैं, तो मेरी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी कोई मुझे अगर बंदा ऑफर करे, मैं उसको बताता हूँ कि अच्छा मैं यहाँ से भी सर्टिफाइड हूँ, यहाँ से भी सर्टिफाइड हूँ। वो अलग बात है कि उसको अपने उसकी एक्सपेक्टेशंस को मीट करने के लिए वो आपका नॉलेज और आपके स्किल सेट पर डिपेंड करता है, लेकिन ये चीज़ आपको हेल्प करेगी आपकी रेज्यूमे में और बाकी चीज़ों में। तो अपनी रेज्यूमे में भी आप ये चीज़ अपनी सर्टिफिकेशन में ऐड करोगे तो ये आपको बड़ा हेल्प करेगी रिक्रूटर्स के पास जब आपकी रेज्यूमे जाती है। ठीक है, ये चीज़ लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशन में आप इवन लिंक्डइन लर्निंग, अगर आप प्रीमियम यूज कर रहे हो ना पहले मंथ में दूसरे मंथ में, तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा आप लिंक्डइन लर्निंग से जितने अच्छे अच्छे आपकी रिलेटेड कोर्सेज हो सकते हैं कोर्सेज करके उनके सर्टिफिकेट्स भी अपने इसके स्किल सेक्शन में ऐड कर दो, सर्टिफिकेशन सेक्शन में, तो आपको बड़ा हेल्प देगी वो चीज़। देन हमारा आ जाता है स्किल्स। स्किल्स में क्या होता है, स्किल्स में आपकी जो भी आप जिस चीज़ में एक्सपर्ट हो ना, पेपर क्लिक, मैंने अपने आप अपने 50-60 स्किल्स डाले हैं, सेम अपने कंपेटिटर्स के आप देखोगे उसके स्किल्स देखोगे अपने देखोगे, और जो आपके लग रहे स्किल्स मेरे पास हैं वो स्किल्स अपने यहाँ पे जितने मेंशन कर सकते हो कर दो। ये मेरे टॉप 3 स्किल्स हैं, तो इनको मेरी मुझे 3 दिन इंडोर्समेंट मिली हुई है। इंडोर्समेंट क्या होता है कि जो भी आपके जो आसपास के लोग हैं ना, जो आपके कनेक्शंस हैं, जो आपके साथ ऐड है, सिर्फ आपके कनेक्शंस ही आपको इंडोर्स कर सकते हैं, उसके अलावा कोई बंदा नहीं कर सकता। तो वो आपको इंडोर्स करते हैं कि वो वेरीफाई करते हैं कि आप इस चीज़ में एक्सपर्ट हो वाकई में। तो जितनी ज़्यादा आपकी इंडोर्समेंट होगी, जब आप 99+ चली जाती है फिर वो शो नहीं करता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ दिखाता है 99+। तो आप 99+ तो एटलीस्ट उसको लेके जाओ ना, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। तो ये सारी मुझे जितनी भी मिली है मुझे नेचुरल मिली है, मैंने किसी को बोला नहीं है। तो दूसरा तरीका क्या होता है कि आप अपने दोस्तों को कहते हो कि यार तुम मुझे मेरे 5 स्किल 10 स्किल टॉप के इंडोर्स करो, मैं तुम्हारे करता हूँ। इस तरह आप इंडोर्समेंट एक्सचेंज भी कर सकते हो, आप एक डेली का बना सकते हो, यार मैंने डेली 5 या 10 इंडोर्समेंट लोगों से इंडोर्समेंट लेनी है, तो ये आपका टारगेट 99+ वाला महीने में फुल हो जाएगा अगर आप कंसिस्टेंटली करते हो। तो मैंने ये चीज़ नहीं की, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि आप ये कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। नहीं तो अदरवाइज आपकी अगर इंगेजमेंट अच्छी है, लोग आ रहे हैं, आपका कंटेंट अच्छा है, तो आपको ऑटोमेटिकली आपकी इंडोर्समेंट्स इंप्रूव होती जाएंगी। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, अच्छा सेक्शन है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिकमेंडेशन सेक्शन। रिकमेंडेशन में क्या होता है कि जिन लोगों के साथ आपने पास में काम किया हुआ है ना, वो लोग यहाँ पे आके रिकमेंड करते हैं कि अच्छा इस बंदे के साथ मैंने काम किया, कैसा रहा कैसा नहीं रहा। ठीक है, वो आपको रिकमेंडेशन देते हैं। अब इसमें आप कोशिश करो कि अपने क्लाइंट से रिकमेंडेशन ना लो, जिसका टेस्टिमोनियल ले लो, वीडियो ले लो, ऑडियो ले लो, उसको अपनी पोस्ट में यूटिलाइज करो, लेकिन यहाँ पे ना डालो। ये चीज़ अफाक ने बताई थी मेरे दोस्त ने, कि क्या चीज़ होती है कि आप आज अगर आप यहाँ पे अपने क्लाइंट की रिकमेंडेशन लगाते हो, लोग आके देखते हैं, लोग कहते हैं अच्छा आपने इस बंदे को हायर किया था, मैं इससे कम पैसों में आपको काम करके दे दूंगा, इससे अच्छा करके दे दूंगा, तो वो क्लाइंट्स छीनने की कोशिश करते हैं। ओवरसीज कुछ क्लाइंट भी लालची होते हैं। तो ये चीज़ होती है, तो आप कोशिश करो कि क्लाइंट को ना बोलो कि यार मुझे यहाँ पे रिकमेंडेशन दे, लेकिन एटलीस्ट आप अपने फ्रेंड्स और जिन लोगों के साथ आपने काम किया कोलैबोरेट किया उनसे आप ले लो। लेकिन बहुत ज्यादा ये ना हो कि सारे पाकिस्तानी लोगों ने रिकमेंडेशन दिया, मेरी सिर्फ 3 है, तो ठीक है, फिर रियलिस्टिक लगता है। अगर मैं यहाँ पे 10 डाली होती सारे पाकिस्तानी होते तो वो अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता। तो उसमें आप क्या कर सकते हो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ट्रिक बताता हूँ, जो मैं पर्सनली भी इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, करूंगा अभी साथ साथ मैं भी रिकमेंडेशन अभी ऐड करवाऊंगा। और उसमें क्या होता है, आप गोरे लोगों से बात करो, फॉरेनर्स जो नहीं होते गोरे जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं अच्छे, उनके साथ वही सेम सेम पैटर्न फॉलो करो, कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो, पर्सनलाइज कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो। पर्सनलाइज क्या होता है कि उसके अंदर आप उसकी जो है थोड़ा उसका नाम लेके उसको मेंशन करो कि यार आपकी स्किल से आपके एक्सपीरियंस में बड़ा इंस्पायर्ड हूँ, मैं आपको अपने सर्कल का पार्ट बनाना चाहता हूँ टू ऐड मोर वैल्यू इन योर ऑडियंस का प्रोफाइल एंड दिस एंड दैट। आपकी कनेक्शन का एक्सेप्ट कर ली उसने, तब आप उससे थोड़ी बातचीत बनाओ कि आप अच्छा आप क्या काम करते हो, थोड़ी इसी पोस्ट रिलेटेड बात करो, उसके स्किल्स सेक्शन में जाओ, उसकी प्रोफाइल पे देखो, उसकी जो देखो कि उसके इंटरेस्ट क्या है, उसके हिसाब से उससे बातचीत करो। बातचीत करने के बाद ऐसा ऐसा करके यार उससे बात करो कि यार अगर तो आपकी इसके कोलैबोरेशन हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप उससे अगर ऐसे भी बात कर सकते हो, आपको लगता है कि राइट टाइम है, तो आप उससे बात कर सकते हो, क्या हो हम एक दूसरे को रिकमेंडेशन देते हैं तो हमारे मेरे लिए भी हेल्पफुल होगी तुम्हारे लिए। लेकिन आप कोशिश करो कोलैबोरेशन लेके करो, थोड़ा सा अनएथिकल लगता है इस तरह आप यार उससे बिना काम किए रिकमेंडेशन मांगे। ठीक है, तो उसे आप इस तरीके से कर लो, ये कंसल्टेशन किसी को दे दो, तो कंसल्टेशन फ्री कंसल्टेशन आप किसी को दे रहे हो, उसने आपको हायर नहीं भी किया, या ऐसे ही आपने किसी को कंसल्टेशन दी जनरल बंदे को, उसको बोला कि यार मेरे यहाँ पे आके मुझे रिकमेंडेशन मेरी दे दो। तो इस तरीके से आप एटलीस्ट फॉरेनर्स की रिकमेंडेशन, इंडिविजुअल्स की भी आपकी ज्यादा अच्छी अपनी प्रोफाइल को हाई हाई वेटेज देती है, बजाय कि सारी पाकिस्तानियों की रिकमेंडेशन आपने डाली हो। ये सेक्शन आपको भी बड़ा हेल्प करेगा जॉब विन करने में, दिस एंड दैट। ये सारा आपके कंप्लीट हो गया। तो ये थी हमारी पूरी ऑल इन ऑल प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, एक एक सेक्शन को हमने यहाँ पे कवर कर लिया, फ्रॉम कवर प्रोफाइल दिस एंड दैट, एक एक चीज हमने कवर कर ली। अब ये ओपन टू वर्क आपका क्यों आ रहा है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैंने लगाया हुआ है, लेकिन मैं इस चीज को अपनी पिक्चर पे दिखाना नहीं चाहता। तो मैं क्या कर दूंगा कि जो अपनी प्रोफाइल है ना, ये वाली चीज है, मैं कर दूंगा ओनली टू रिक्रूटर्स, फिर ये मेरा ओपन टू वर्क हट देगा। ठीक है,
पब्लिक को रिफ्रेश करेंगे ना जरा, तो ये हट जाएगा। ये चीज़ आपने, अगर आप दिखाना चाहते हो कि आप ओपन टू वर्क, तो सारे लिंक्डइन मेंबर्स को आपको नजर आए, तो आप ये भी कर सकते हो। अगर आप कहते हो कि आपकी प्रोफाइल पे ना शो, तो देन आप सिर्फ रिक्रूटर्स के लिए कर लो। ये हमारी लिंक्डइन प्रोफाइल की कंप्लीट होगी। और नेक्स्ट हम जो चीज़ देखेंगे ना, वो हम देखेंगे आपने किस तरीके से स्टार्टअप्स निकालने हैं, और उन स्टार्टअप्स को आपने किस तरीके से पिच करना है, उनकी डिटेल्स किस तरह निकालनी है। उसकी हम एक काम करते हैं कि हम एक छोटी सी सेपरेट वीडियो बना लेते हैं एज एन एसओपी, ताकि जाके इसको कोर्स को जब हम कंपाइल करें एक एक वीडियोस में, तो वो एक हमारी एक एडिशनल वीडियो के अंदर आ जाए। ठीक है, तो मैं भी इसको एंड करूंगा और नेक्स्ट सेशन में उसको रिकॉर्ड करके उसकी सेपरेट वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस डू लेट मी नो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।